अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस प्रोग्राम का और यही मकसद है इस चैनल का। मगर इस प्रोग्राम में आने से पहले हम हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को ऐसे लफ्ज ना बोलिए जिससे कि पर्सनल लाइफ पे जाते हैं उनके ऊपर ना जाइए, बल्कि आप टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे बात कीजिए। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं जी। आज आपको पता ही होगा कि आज आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर आदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है पीडीएम ने मिलकर जी। तो आप बताइए कि क्या कामयाब हो जाएंगे? अब 22 दिन हुकूमत के लिए बहुत अहम है और ज्यादातर डिमांड की जा रही है कि आपने देखा है ना, जहांगीर तरीन का ग्रुप भी बन गया और है ना अलीम खान का ग्रुप भी बन गया, और यही कहा जा रहा है कि इस ग्रुपों में ज्यादातर बात हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि है ना, कहते ना उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बड़ी तारीफें कर दी उस्मान बुज़दार की, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि जी मैं जो है ना उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा दिया कि अगर इसको माइनस नहीं किया जाएगा तो अब आप क्या देखते हैं। बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जो ये काम किया है इससे हमारी हुकूमत और मजबूत हो गई है, और अब इस हुकूमत को बहुत अरसे तक जाना है, चलना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं गिरा सकते अपोजिशन। और ये चोरों को, मैं अभी भी उनका यही नारा है कि ये चोरों का गुलदस्ता जो मेरे साथ जमा किया गया है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप क्या कहेंगे इसके सिलसिले में जी? देखें जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात बोलूंगा जी, एक नहीं, आप दो बातें बोल सकते हैं। नहीं, मैं डिफाइन कर देता हूँ जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए कि हमें हजरत बिलाल की अजान समझ में नहीं आती जी क्योंकि वो जी जमा किया गया है। जी 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 बोले, जी बोले, मैं मेरे बोले, एक दोनों कॉलर मेरे साथ हैं जी। हजरत बिलाल की आवाज समझ में नहीं आती जी। ठीक, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? सुबह होने ही नहीं दी, नहीं होने दी ना सुबह जी, क्योंकि अल्लाह को हजरत की बिलाल की आवाज पसंद थी। उस्मान गुलजार एक सादा आदमी है जी 2.5 साल में उसने अभी तक अपना कोई प्लॉट नहीं बनाया है जी। एक बात। दूसरी बात, अगर कल किसी ने इमरान खान की तकरीर सुनी है जी तो सिर्फ ये कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन ने हमसे रिक्वेस्ट की है क्या वो रिक्वेस्ट उन्होंने इंडिया से भी की है? कश्मीर को जो मांगते हैं, किसी और को कहा है कि भाई इराक को और सीरिया को माफ कर? सिर्फ पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने खड़े होकर ये बहादुर तरीके से कहा है पूरे यूरोपियन यूनियन कि अगर आंखें खोलनी है तो सबके लिए, यूक्रेन के लिए नहीं सिर्फ। वो हर महाज पे लड़ रहा है इमरान खान। ये तो एतमाद वगैरह ये सारा जो चक्कर है ये अभी चिट्ठी बन रही है, अभी बहुत दूर है। ये तकरीबन 1 महीने का प्रोसेस है जी जी। उसमें कितने तोड़ जोड़ होंगे ये अलग बात है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इमरान खान के पास वो लिस्ट आ गई है जिन्होंने 18 करोड़ ले लिए, और 18 यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया है, पैसा दिया गया है लोगों को, जिसकी वजह से जी मैं आपको कह रहा हूँ कि 18 करोड़ वालों की लिस्ट बना ली गई है। जी, इमरान खान ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि ये रुपया जो है गरीब आवाम को बांट दिया जाता है, कि जो मुझे गिराने के लिए ऊपर मुझे दिया जाए, मुझे गिराने के ऊपर ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं अगर अपने भाई से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ प्लीज, बहुत काफी मालूमात लगती है मुझे इनको, प्लीज मेरे भाई जरा मुझे ये सवाल था मेरा आपसे कि ये इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे तो इमरान खान साहब ने बताया था कि उनके पास सारी लिस्टें हैं कि किस तरह से लोग पैसे बना रहे हैं, हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि 3.5 साल जो है वो हुकूमत में रहने के बावजूद भी इमरान खान साहब इन काली भीड़ों में से किसी एक को भी सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए? इस पे थोड़ी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुंडे, अगर कोई गुंडा अपने इलाके का है तो वो गुंडा है ना, वो अपना इलाका तो नहीं छोड़ेगा ना। यहाँ तो 4 गुंडे भागे हैं लंदन। जी मैं ये तो पूछना चाह रही हूँ कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने परमिशन क्यों दे दी उनको जाने की? अवाम तो ये देख रही थी कि शायद वो सजा दिलवाएंगे उनको। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जो दादागीर थे वो सारे भाग गए चोरी का पैसा लेके, मगर उनको जेलों में होना चाहिए था ना, उनको जाने की परमिशन क्यों दी गई? ये मेरा सवाल है कि उनको परमिशन क्यों दी गई, ये पूछना चाहती हूँ। पता है कि मेडिकली ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को मजबूर कर दिया गया, कॉर्नर में लगा दिया, ये मर जाएगा, नवाज शरीफ मर जाएगा अगर ये नहीं किया। इमरान खान प्रेशर में आके जाने दिया, बाद में इमरान खान वो सरप्राइज। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अच्छा, तो दूसरा मेरा क्वेश्चन
नहीं था कि अगर वो तो भाग गए और वो सारे के सारे फरार हो गए, लेकिन मरीम नवाज तो पाकिस्तान में ही बैठी हुई है, तो उनको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक, जिसकी क्या लॉजिक है। जी 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 बोले जी। हेलो जी 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 हेलो जी जी बोले। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपने बच्चों की मिसाल सुनी है कि तोते की जान जिन में होती है या जिन की जान तोते में होती है, सुना है ना आपने? इमरान नवाज शरीफ की जान मरियम है। अगर आप मरियम को दबा देंगे तो फिर नवाज शरीफ आपके हाथ से निकल। जी जी बोले जी। मैं तो ये देख रही हूँ कि इमरान खान साहब ने तो जो भी दावे किए थे, अब कभी चौधरियों के दर पे, कभी एमकेएम के दर पे, कभी तरीन साहब के दर पे, कभी अलीम साहब के दर पे और कभी दर बदर। इमरान खान साहब तो बुरी तरह से मेरी नजर में फेल हो चुके हैं। अल्लाह ही उनका हामी और नासिर हो, यही कहना चाहती थी। आप मुझे ये बताइए, चौधरियों के वो घर पर किया, एक सेकंड वो कॉलर के साथ बात कर लें। जी बोले आप। जी जी आप जी मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब की हालत इतनी खराब थी कि वो इतने बीमार थे, अगर किसी की बीमारी के लिए आप जाओ ना, 70,000 फरिश्ते दुआ करते सुबह तक। वो इस्लाम के खातिर गया मिलने के लिए, और आपको पहले दिन बता दिया था चौधरी ने कि कुछ भी हो जाए हम इमरान खान के साथ ही खड़े हैं, इमरान खान जाए या ना जाए चौधरी को, उसका वोट उन्हीं का है, ये तो भूल जाए वो। अब मुझे ये बताएं कि पीपल पार्टी ने 61 ईयर में महाजरों को क्या दिया है? अरे मेरी अपनी मिसाल ले ले, 2 घंटे का पेपर था, 15 मिनट में करके मैं आया डीआईजी के पास, कहा जाओ भाई इंटीरियर का वो लेकर आओ डोमिसाइल। और मैं कहां से ला इंटीरियर का डोमिसाइल? मैं तो कराची का महाजिर हूँ। महाजिरों के साथ जो इन्होंने ज्यादती की है 61 ईयर से, तो मगर अभी आप देखें महाजिरों के साथ आप कह रहे हैं जो जाति की, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 3 साल में महाजिरों के साथ क्या क्या कराची में कभी नहीं गए, आज वो कराची पहुंचे हैं और एमक्यूएम से मिलने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम इनका साथ देगी या नहीं देगी? सवाल है आपसे मेरा। जी जी जी। अगर एमक्यूएम को कोई साथ दे सकता है पाकिस्तान की तारीख में तो वो इमरान खान ही देगा। एजुकेशन, उनकी तरक्की, उनका सारा सपोर्ट इमरान खान करेगा। लिख लो ये मेरी बात। इमरान खान के अलावा इन तौरों से आप कुछ ना, इनसे आप कोई तवक्को ना रखे। इनकी जायदादें लंदन में, मैं जा चुका हूँ लंदन, देख चुका हूँ मैं सब कुछ अपनी आंखों से। ये नहीं कि मैं किसी की बातें सुन रहा हूँ, मैंने जाके देखी इनकी जायदादें। गरीब लोग मर रहे हैं यार, बच्चा कचरा चुन रहा है इनके दौर में। तो अभी आपको क्या लगता है, बच्चा आप कह रहे हैं कचरा चुन रहा है, तो 3 साल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान महंगाई पे तो काबू नहीं पा सके, महंगाई तो वैसे की वैसी है, तो आप क्या इस पे बात पे करेंगे? 1 सेकंड होल्ड करें था, बहुत सारे कॉलर आ गए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तमीना, सुनने वालों को सलाम। जी अच्छा, अभी भाई कोई बात कर रहे थे कि तालीम दे सकता है। इमरान खान ने 3 साल में कुछ नहीं किया, 3.5 साल में इमरान का सपोर्टर था, पॉलिटिक्स से था, ठीक है, कुछ नहीं दिया। इमरान खान सिर्फ इसको अंदर कर दूंगा, उसको बाहर कर दूंगा, ये तो आज तो कुर्सी में लगा हुआ है। और ये उसका पर्सनल वेंडेटा है, ये अवाम स्वाम की कोई बात नहीं। ये जो वो लॉ लेकर आया था वो भी पर्सनल वेंडेटा पे लेकर आया था, वो कि फर्स्ट लेडी के लिए किसी ने कुछ नाजेबा लग। मगर अभी भी आप देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो बहुत मुतमईन है, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है, तो वज़ीर-ए-आज़म मुझे कोई वो नहीं है, अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, जी, ठीक है। बात ये है कि अवाम इनसे तंग आ चुकी है, ठीक है। और आप ये देखें कि चौधरी बरादरान और एमक्यूएम की जो है वो हुकूमत के उसके साथ, अपोजिशन के साथ नहीं है, पर अपोजिशन बड़ी मुतमईन है इस चीज के लिए कि वो लेकर आएगी। जी मिलने गए फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे, क्या करने गए एक बीमार आदमी? जी, कहा तो यही जा रहा है ना कि ये लोग अभी काफ लीग की जरूरत नहीं है उनको, और क्या कहते हैं एमक्यूएम की जरूरत नहीं है अपोजिशन को, और वो जमा करा दी उन्होंने अदम एतमाद। जी, मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन खान साहब जो कहते थे ना वो यू टर्न के बादशाह हैं। आप कुछ भी कहें भाई, जितने भी जज्बाती हो ना, कोई उन्होंने तालीम तलूम नहीं देनी किसी को, वो ऐसे ही करते रहेंगे कि ये ऐसा है तो वो वैसा है। इनको आप कंटेनर से उतर आना चाहिए, थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। थैंक यू। जी 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 जी, मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी नहीं होने वाला इमरान खान को। ये सब इधर बत्तियां हैं, ये सब भागेंगे। ये इमरान खान ने इनको बंद गली में दाखिल कर दिया। वो खुद चाहता था कि अदम एतमाद ये लाएं। इनके अपने लोग इतने टूट चुके हैं समीना के, मैं आपको क्या बताऊं।
इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, इनके अपनी पार्टी के लोग। मैंने आपको कल भी कहा था, पीडीएम के अपने लोग इनके इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और ये ऐसी बंदगली में चली गई है ये अपोजिशन कि यकीन करें इनका सर्वाइवल आगे बिल्कुल नजर नहीं आता। जो इमरान खान कहता है ना अगले 5 साल, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इनको दीवार के साथ लगा दिया। इनकी कौन सी चीज, ये कौन सी, मुझे बता दें कि कौन सी इन्होंने कोई ऐसी इमरान खान को टफ टाइम दिया हो या क्या कर दिया हो इमरान खान के लिए। इमरान खान तो मजबूत से मजबूत लीडर होता चला जा रहा है। और ये देखें, तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान यही तो कह रहे हैं कि और मजबूती आ गई है इसमें हुकूमत के अंदर, और मजबूत हो जाएगी इनकी ये तहरीक से। इमरान खान को जो कॉन्फिडेंस है ना, तो ऐसे नहीं वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है कि। और एक चीज मैं बता दूं समीना की, ये इतनी बुरी शिकस्त फाश होगी इनको कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। जो 3 महीने से लगे हुए हैं, 3 महीने से इमरान खान के पीछे, इमरान खान की हुकूमत ना चलने देने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई इंसान है, यकीन करें, जो पहाड़ की तरह इनके आगे खड़ा हुआ है और इस तरह से आगे चल रहा है। यकीन करें ये बेबस नजर आते हैं। ये एक अल्लाह ताला ने कैसे एक्सपोज किया, ये गुलदस्ता पेश कर दिया। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो जी सही के सारे एक जगह इकट्ठे होकर, चले ठीक है, मैं दूसरे भी एक अल्लाह ताला की शान है, मैं तो कहूँगा। चले सही है, सब इकट्ठे हो गए। चले सब एक बात और करना चाहता हूँ, जल्दी कर ले। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो फैसल वार्डा को तो नाअहल करार दे देता है। सेम वैसे ही केस है मुराद अली शाह का, तो तनतनाता हुआ फिर रहा 3 साल से। दोहरी शहरियत उसके पास भी है और आज तक उसका केस नहीं लग रहा। मतलब कैसा म्यार है इस मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है। फिर वो एक और इनकी शादियां मरी हैं, जाली डिग्री किए फिर रही है वो औरत, और उसको भी नाअहल नहीं किया जा रहा है। मतलब अजीब किस्म का कानून बना हुआ है। जो कानून इनकी फेवर में हो तो वो ठीक है, और जहां वो इमरान खान के लिए कुछ करना चाहे तो वो गलत है। ये सारे कानून खरीदे हुए हैं, ये माफिया ऐसे ही नहीं बना बैठा। चले ठीक है जी, कह रहे हैं कि सारे कानून खरीदे हुए, कोई ये माफिया ऐसे ही बना नहीं बैठा। जी आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात जो है कि चीखने चलाने से आप जो है किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। उस्मान गुलजार के बारे में कहा गया कि एक ने एक प्लाट नहीं लिया, उसने 3 घर बनाए हैं जिसको मीडिया के ऊपर चर्चे हैं। पीटीआई के एमपी हैं अपना खुरम लगारी, उनकी एक वीडियो भी अपना एक इंटरव्यू के साथ मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जिसका उन्वान है कि सबसे महंगा उस्मान गुलजार का सबसे महंगा घर। उस घर की कीमत तकरीबन 1 अरब जो है वो अपना बयान की जाती है, जिसमें इतना लग्जरी से भरपूर वो घर है। तो इसलिए यहाँ आपके प्रोग्राम में आके लोगों को दुरुस्त बात करनी चाहिए, जो गलत बयानी जो है वो नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि इमरान खान खुद भी जो है गलत बयानी करता है और उसने एक नस्ल भी तैयार की है जो गलत बयानी के अलावा कोई बात नहीं करना चाहती। अब बात यह है कि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। अगर वाकई ऐसा है तो फिर देर किस बात की है? काली असम्बली का इजलास बुलाएं और अपोजिशन को साख मिसाल बना दें। वो तो आपने देखा नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इतना ताकतवर हो जाएगी ये हुकूमत, तो इतनी ताकतवर हो जाएगी और 2000। आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया, आपने बीच में डाला। नहीं, आपने ये कहा कि वो तो है ना, इतना ही यकीन है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो वो फिर क्या कहते हैं अजय, अगर इतनी अक्सरियत है तो कल इजलास बुलाएं जी, इबरत का निशान बना दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप इबरत का निशान आप वो जो है वो खुद बन जाएंगे। बात यह है कि जो हुकूमती वज़रा बार बार कहते थे कि अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख क्यों नहीं जमा कराती, आप उनसे पूछना हुनर आम है। धरने के दिनों में इमरान खान साहब कहा करते थे कि अगर वो वज़ीर आज़म होता तो कितने बंदे आकर मुताबा करते तो मुस्तफी हो जाता। अब अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख जमा करा दिया है, लेकिन बात यह है कि वादा पूरा वो करता है जो इज्जतदार होता है। अब जिसकी इज्जत ना हो उसको वादे का पास जो है ना नहीं रहता। अब न्याजी साहब की गेम खत्म हो गई है। साल में 12 मौसम देखने वाले को मौलाना फजलुर रहमान ने 1 हफ्ता में ही 12 मौसम दिखा दिए हैं। बात यह है कि खुद गौर कीजिए कि इमरान एस्टेब्लिशमेंट का किस कदर लाडला था। उसकी खातिर तारक जमील, सिलानी साहब जैसे आपने कई खुफिया एजेंट जो इस्तेमाल किए। इमरान की खातिर अदलिया, मीडिया, नैब सबको बेवकूफ किया।
और खुद एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मुंह भी काला करवाया ठीक ठाक तरीके से। लेकिन निक्के की तरफ आने वाला हर बार रब्बे ने अपने सीने पर सहा, लेकिन जो है पप्पू फिर भी फेल हो गया। लोटों को जमा करके पार्टी बनाने वाला और फिर लोटों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाने वाले जब आज लोटे वापस हो रहे जी, अंदाजा लगाएं कि इंटरनेशनली प्लांटेड मोरे भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड तहरीक अदम एतमाद है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल साहब कल फरमा रहे थे कि ये $300 मिलियन जो है वो अपोजिशन को दिए गए हैं। भाई बात यह है कि आप हुकूमत में इसका अगर आपके पास सबूत है तो उनको जेल में डालें, आपके पास FIA है उसका अपना उससे आप इंक्वायरी कराएं। आप खुद ऐसी फेक न्यूज अपना फैलाते हैं जिसकी सजा आपने खुद 5 साल मुकर्रर की हुई है, तो आपके ऊपर ये क्या लागू नहीं होता? अब बात यह है कि 10 दिन पहले तक तो यही किया ये सराहने कि सारी दुनिया इमरान खान की कामयाब सफारतकारी, कोरोना पर काबू पाने और तर्ज हुक्मरानी के ऊपर बड़ी खुश थी। तो क्या हुआ कि वो जो सारे इमरान खान को सराह रहे थे 10 दिन पहले, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आलमी ताकतों ने $300 मिलियन लेके ऐसे अजीम हुक्मरान को इक़्तिदार से महरूम करने की ठान दी है। आखिर अब गुजार को हटाकर बाइडेन क्या साबित करना चाहता है? $300 मिलियन खर्च करा रहा है। झूठ बोलने में जोसेफ गोबल के इन वारसों का कोई सानी नहीं है। ये झूठ और दगाबाजी की वजह से अपनी काबीना और अवाम दोनों में अतमाद जो है अपना खो चुके हुए हैं। अपोजिशन और तरीन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत के पास अब सिर्फ शहबाज गिल रह गया जो प्रेस टॉक के लिए आता है। अब इनके बड़े बड़े लीडर जो है वैसे गुम हो गए हैं जैसे गंदे के अपना सर से सींग। जिसने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी उसकी अपनी नौकरी खतरे में है। कभी चौधरियों के दर पर, कभी MKM के दर पर, कभी तरीन के दर पर, फिर अलीम खान के दर पर, और आप दर बदर। ये हर लहजा नई धुन पे सरक। कौन जाने के ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं है। अब अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना है कि जो जी इस हद तक झुका दिया है कि दूसरों को रुलाने वाला खुद रुल गया और दर बदर भी हो गया। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने सारे कॉलर थे जिनको मैंने होल्ड पे डाला था, सारे के सारे ड्रॉप हो गए जी। सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। और इस चीज ये चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा इनको एज सून एज। 14 दिन लगेंगे, 14 दिन तक में 15वें दिन उसको बुलाना पड़ेगा असेंबली का इजलास। मेरे ख्याल से हर तरीके से ये भी PTI वाले भी एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए मैं आपको लेती हूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आप अपने पिछले कॉलर की बात मुकम्मल करने का फिर मैं बात करता हूँ आपसे। चलें ठीक है, मैं 2 कॉलर की बात मुकम्मल करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ जी। हेलो जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम जी। इस तरह फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलती, गुलजार साहब को बुरा भला कहने से या किसी और को कहने से। एक घर था, ये 7 भाई थे, मियाँ शरीफ साहब, इनके पास एक घर था तो ग्वाल मंडी वाला था। तो उस वक्त इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री भी बना ली हुई थी, लेकिन ये लहरें बहरें नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान नीचे नीचे जाता गया, ये ऊपर आते गए। भुट्टो साहब ने इनकी इत्तेफाक फाउंड्री भी छीन दी। छीन के बाद किसी को पाकिस्तान में ना जिनकी प्रॉपर्टी छीनी गई थी भुट्टो साहब के जमाने में, किसी को एक पाई नहीं मिली थी। ये वहां एक फैमिली थी जिन्होंने हजारों करोड़ों ज्यादा लिए उनसे जी, तो इन्होंने फिर बनाई अपनी। तो लोग तो उस वक्त पिट गए थे भुट्टो साहब के जमाने में। ये जो लोग आके भुट्टो साहब की बातें करते हैं ना, इस हालत तक पहुंचाने वाले भुट्टो साहब हैं, जो दुनिया का सब कुछ उन्होंने छीन दिया था। लोगों ने जो क्लेम करके अपनी जायदाद इंडिया में छोड़ के आए थे, क्लेम करके पाकिस्तान में बनाई थी, भुट्टो ने तो वो भी छीन दी थी उनसे। ठीक है। तो इनके बाद फिर वो आ गए ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक साहब ने ये हमारे पेश कर डाल दिए। ये जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैनों ने उसके बाद आज सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के क्या हुआ क्या है। ये इन्होंने तो पाकिस्तान का एक कोना बेच दिया है। आते हैं जी, मोटरवे बनाई और मोटरवे 2 दफा की गिरवी पड़ी हुई है। इस दफा जो उसके पास गिरवी पड़ी है ना, वो छोड़ देगा ना, वो दूसरी फैमिली पकड़ लेगी उसको। इसी तरह तो सारे एयरपोर्ट है, जना एयरपोर्ट है, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है, बेनजीर एयरपोर्ट है, 2-2, 3-3 दफा ये गिरवी पड़े हुए हैं सारे।
और लोग आके हमें से रामगानियां सुनाते हैं जी, वो उसने ये किया, उसने ये किया। ये दोनों मजदूर थे, ये भुट्टो भी और ये भी, और ज़ियाउल हक भी कोई आसमान से नहीं उतरा था। इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ठीक है जी, आ गया जी आपका मैसेज। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी, जी जी हेलो जी, जी 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 आप जी जी कॉलर से बात कर लें तो जी, मेरे साथ ही है दोनों कॉलर। जी बोलें, जी बोलें। जी 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 देखें, अब ये देखें, सारी चीजें अगर अदम एतमाद की जिन्होंने जमा करा दी है, सब कुछ है, वो भी आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से, हर तरीके से वो करेंगे काम जी, पीटीआई वाले भी। सवाल ये हो रहा है कि अगर 15वें दिन ना आई या इन्होंने नहीं की, उन्हें करना पड़ेगा। और अगर इनकी अदम एतमाद की तहरीक, तो अभी आप ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नहीं, ये इनके लिए इतना बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा कि मरना जीना हो जाएगा। यानी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने जमा कराई है अदम एतमाद की तहरीक पीटीआई के लिए, वजीर आजम को हटाना है, वो तो हट जाता है, ठीक है, लेकिन सवाल ये चॉइस क्या है और इनके आपस में जी। अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर आता है अपोजिशन में, देखें अभी अपोजिशन से अगर लेती है, हुकूमत लेती है, उनमें से कोई भी टेम्परेरी अगर वजीर आजम बनता है मुल्क का, तो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो मुल्क अभी इतना ज्यादा उसमें है, आपने देखा है कि मुल्क के हालात क्या है, मशीयत कितनी तबाह हो चुकी है, तो कौन इसको सही तरीके से करेगा? अब जिस तरह उन्होंने बताया, देखिए सबसे बड़ी जो भी इस वक्त हुकूमत में आएगा, इक़्तिदार में आएगा, जो भी हुकूमत संभालेगा, तो क्या वो बाद में गली की बात है। असल जो इलेक्शन में पैसा खर्च होता है वो गवर्नमेंट के खजाने से होगा भाई। अगर आप ये इसके 5 साल के टेन्योर को पूरा होने दें, तो जो एक रूटीन है वो 5 साल में फिर तो ठीक है। अगर आप साल में 2 इलेक्शन करा दें तो खजाने का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि अगर ये जहांगीर तरीन जो डिमांड कर रहे हैं, जो माइनस कह रहे हैं कि माइनस करो उस्मान बुज़दाद को पंजाब से, तो फिर वो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो किसको चाह रहा है? उसकी जगह उस्मान बुज़दाद की जगह किसको चाह रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो उस्मान बुज़दाद की जो है ना बहुत सारी अच्छाइयां बयान कर दी, और उन्होंने तो उनकी तो बयान से ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना मुस्तरद कर दी उनके जो डिमांड थी कि माइनस करो उसको, तो वो तो माइनस नहीं करेंगे। तो क्या जहांगीर तरीन नहीं खड़ा हुआ इनके साथ ग्रुप? और वो भी अलीम ग्रुप भी नहीं खड़ा होगा, वो दोनों तो आपस में मिल गए जी। इमरान इस्माइल ने उन्होंने तो बता दिया था, पैगाम उनको दे दिया था, उन्होंने साफ इनकार किया जी कि उस्मान बुज़दार को मैं नहीं हटाऊंगा। यही ना साफ तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं हटाऊंगा, तो आप बताइए नहीं हटा रहे हैं जी। लेकिन देखिए, सूबाई हुकूमतों में अगर आप रद्दोबदल कर लें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं होगा। पीटीआई की फेडरल की हुकूमत को बचने के लिए अगर बचानी है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी फेडरल में नंबर पूरे हैं, तो फिर तो अपोजिशन ने फिर वही वाली बात है, मुंह की कहानी है। फिर पीडीएम में जैसे इनमें इंतजार रहता रहा, कोई एक इत्तेहादी नहीं होते थे ना। देखिए पीटीएम में पीपल्स पार्टी नहीं इत्तेफाक करती थी, तो कभी नून उनके पीछे जा रही है। तो ये सारी चीजें तो बात की बात है। इस वक्त जो मुल्क की हालात है उसको कौन संभालेगा? चले इसकी हुकूमत जाती है, आपकी माशियत इतनी खराब हालत में है, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई सारी चीजें, वो सारी चीजें जो है संभालने के लिए अगर ये इसको टेन्योर पूरा करने देते हैं, तो फिर तो आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हारने के बाद अगले दिन ये जरूर आप सुनती हैं और सुनती चली आ रही हैं, धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई। अब देखें ना, अगर नून जीतेगी तो ये बोलेंगे फेयर एंड फ्री। चले मेरे साथ एक और कॉलर साथी है, वो आपकी बात सुन रहे होंगे। जी हेलो जी। देखिए एस्टेब्लिशमेंट जब तक है वो तो है ना। अभी मैंने आपसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे मैंने आपने 2 प्रोग्राम में भी बोला है कि अभी तक बाजवा साहब ने अपना कार्ड नहीं खेला है, अभी तक वो ओपन नहीं कर रहे हैं अपना कार्ड। अगर उन्होंने अपना कार्ड खोला और एक्सटेंशन की अगर कहीं से आगे स्टोरी, तो आप ये पीटीआई की हुकूमत आगे अगले 5 साल के खड़ी हो जाएगी दोबारा। ये मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि आपको लग रहा है जिस तरह वो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं अपना, वो सेम है जी। हाँ, अगर है, अगर ये कहते हैं ये उसमें वही वाली बात है, ये जब अदम एतमाद के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं जी एम्पायर न्यूट्रल है। अब तो वही वाली बात आ गई शेख रशीद की, भी 3.5 साल के बाद अब इनको शुक्र है कि एम्पायर न्यूट्रल नजर आया। अब 3.5 साल के बाद एक पता चल गया इनको। लेकिन मुल्क की हालात के हिसाब से जो है ना, वही वाली एक टेन्योर पूरा हो तो ठीक है, अब नहीं होता है तो अब बीच बीच में से आप 1.5 साल में अब इलेक्शन कराएंगे तो खजाने में तो पैसा तो गवर्नमेंट का ही लगेगा। और वो जो
जो आपस में जो खेचमतानी होगी, उसको खरीद, उसको टिकट देना, वो उसमें आपको पता ही है पाकिस्तान की सियासत तो ऐसे ही है ना। अभी आप देख रही हैं 10 से 20 करोड़ की ऑफर हो रही है। मगर आप ये देखिए, चाहे अभी भी है ना, देखा जाए तो हुकूमत अभी भी ताकतवर है। हुकूमत के अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। नहीं आपको लगता? एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 बोलें जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं बात करूं? हाँ बात करें जी, बात करें जी। जी। अच्छा, तो वो बात ये है कि अभी आपने भी फरमाया और आपके जो कॉलर थे वो भी फरमा रहे थे कि मईशत पाकिस्तान की बहुत खराब है जी, जबकि हमारे पीटीआई वाले भाई कहते हैं कि मईशत तो आसमानों को छू रही है और एक्सपोर्ट ऐसी हो गई और वैसी हो गई। तो आप लोग गलत बयानी से काम कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं आप लोग, समझ लें आप लोग, समझ लें। अच्छा, आप बताएं, आप इस बात से एग्री करेंगे कि मईशत बहुत तरक्की कर रही है, मईशत बहुत, मुल्क जो बहुत तरक्की कर रहा है, मईशत बहुत जबरदस्त तरीके से जा रही है, तो आप हमारे साथ शामिल हैं या वो कॉलर जो कहते हैं उनकी तरफ शामिल हैं? देखिए, मगर मेरा सवाल ये पैदा होता है, देखिए मेरा सवाल ये है, आपसे सवाल है मेरा, आपसे सवाल है, आप ये बताइए कि ये जो मुल्क अभी जो हालात है मुल्क के, अगर वजीर आजम इमरान खान को हटा देते हैं ये लोग, कोई भी संभालता है इस वक्त, टेम्परेरी वजीर आजम बनेगा, तो क्या मुल्क को सही उस पर लेकर आ सकेगा? जो अभी जो हालात चल रहे हैं, क्या मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा मुल्क में? आप अपना तजिया क्या देंगे कि इस वक्त जो भी हुकूमत लेगा उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो हालात मुल्क के हैं अभी? देखिए, जो भी हुकूमत लेगा वो टेम्पररी लेगा, टेम्पररी लेगा यकीनन। तो जी, तमाम तीनों बड़ी पार्टियां मुत्तफिक है, बल्कि चारों पांचों जो भी पार्टियां, ठीक है, कि जो भी लेगा वो 4-6 महीने 2 महीने में इलेक्शन उसने कराना ही कराना। राइट। इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनाए वो पाकिस्तान को आगे लेके उसी वक्त जा सकता है जब वो बड़ी पार्टियों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने साथ मिला के कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगा। ये एक एकतरफा फैसला या एक इंडिविजुअल का फैसला कभी भी पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकता। ये बड़ी पार्टियां, चाहे वो देखें, अपोजिशन क्या होती है, अपोजिशन नेक्स्ट गवर्नमेंट होती है ना। इस गवर्नमेंट ने बेवकूफी ये करी कि अपोजिशन को तो कभी साथ लेके नहीं गए, जबकि बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना था मुल्क का। जी, आपको चाहिए ये था कि आप अपोजिशन को साथ बैठाते, उनके साथ बातचीत करते, उनको पॉलिसी बताते। आप चाइना के दौरे पे गए, रशिया के दौरे पे गए, आप सऊदी अरब के दौरे पे गए, आपने कभी अपोजिशन को एतमान में नहीं लिया, जबकि अपोजिशन के पास भी तकरीबन 48% अवाम के वोट है। जी, पाकिस्तानी अवाम के 48% के करीब वोट अपोजिशन के पास है। जी जी जी। तो आपने 48% अवाम को साथ ही नहीं रखा कि माशी पॉलिसी क्या बनानी है, क्या नहीं बनानी है, किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट को करनी के जरूरी है और गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। जी, चाहे पूरी दुनिया में आप मिसाल ले लें, जब तक आप पोजीशन को साथ लेके नहीं चलेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये अना का मसला बनाना, ये आप गवर्नमेंट चला रहे हो यार, आप अना कम लेके, और वो गवर्नमेंट थोड़ी चलती है ऐसे। गवर्नमेंट चलती है कंसेंसस के साथ चलती है, एक दूसरे के मशावरत से चलती है, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, तो उसमें बिल पे डिबेट होती है कंसेंसस के साथ। मतलब गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है ना। आप उस तरीके कार से जब इनराब करोगे तो गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चलनी। तो दूसरी बात यह है कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं भी होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके इम्कानात बहुत कम है, अमूमन तो लगा यही रहा कि कामयाब हो जाएगी, अगर नहीं भी कामयाब होती है तो जो खिचड़ी पक गई है अब वो कभी भी स्टेबलाइज होगी ही नहीं। पर आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि कामयाब हो जाएगी, तो आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो अभी भी यही नारा लगाया अपनी स्पीच में, वही बोल रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये चोरों का जो गुलदस्ता आया है ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो फिर हुकूमत क्यों इतनी पुरएतमाद नजर आ रही है? देखो, हुकूमत कह रही है पुरएतमाद, मगर वो घबराहट, एतमाद नहीं नजर आ रही आपको? हुकूमत उसको बिल्कुल, अगर एतमाद होता तो वो कल कराची नहीं जाते जी, इससे पहले वो चौधरी के पास नहीं जाते, जहांगीर तरीन को फोन नहीं करते।
बाजवा साहब से मिलने नहीं जाते। अगर आप में इतना एतमाद होता तो आप ये देखें, मगर बात मानने से इनकार क्यों कर दिया? जहांगीर तरीन ग्रुप की बात मानने से इनकार कर दिया। अलीम खान का ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप अगर इनके साथ नहीं खड़े होते, पीटीआई के साथ नहीं खड़े होते, जो उन्होंने एक शर्त रखी है कि आप उस्मान बुज़दार को माइनस करें तो फिर बात करेंगे, और उनके जो अराकीन था वो भी आके मीडिया पे यही बोल रहा था कि अगर हमने रख दी अपनी बात, अगर उन्होंने नहीं मानी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का साथ देना है। साफ तरीके से बोला है। तो अब आपको क्या लगता है? देखिए, बात ये है कि ये तो खान साहब कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार नहीं चाहिए हमें। हाँ, नहीं, खान साहब नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं ना। जहांगीर तरीन का ग्रुप के कारकुन आए कि उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, साफ तरीके से। आप सुने जी। अलीम खान की जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने ये कहा जी 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 जो इलेक्टेबल लोग थे, मुखलिस लोग थे, उनको उन्होंने पीछे कर दिया जी, और ऐसे चेहरों को आगे कर दिया जिसकी वजह से उनको सबकी उठानी पड़ती है। ठीक है, अब ये चीजें ये बहुत लेट हो गया। अब कहने की बात ये है कि काम की बात ये है कि अगर अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो जाती है जी, जो कि अगर स्पीकर कोई रोलिंग दे दे या उसमें कुछ रोड़े अटकाए तो अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी। अपोजिशन सड़कों पे आएगी, असेंबली से इस्तीफे देगी, बाइकआउट करेगी। मतलब एक तरीके से केओस शुरू हो गया है जी। अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना ही पड़ेगा या गवर्नमेंट को घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस नहज पे पहुंच गई है। और ये जितने दिन ये मामला चलेगा पाकिस्तान की मईशत को बेतहाशा नुकसान होगा। सफारतकारी को तो कोई भी मुल्क जो है इसका मुतम्मिल हो नहीं सकता। इसको कहीं ना कहीं जाना है, आगे या पीछे खत्म होना है ये चीज। दूसरी बात ये देखें आप कि जो अपोजिशन थी वो स्लोली ग्रेजुअल आगे बढ़ती गई। इनके पास बहुत टाइम था उसको रोकने का, ये नाकाम हो गए। ये खुशफहमी में या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार या आप कह ले एम्पायर वाली बात। और जब ये आपके कॉलर आके कह रहे थे कि बाजवा साहब का किरदार इसमें होगा जी, मैं आपको मैं ये बता दूं कि आजकल जो दौर है, जो मीडिया का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को मजीद गंदा करेगी, कभी भी नहीं करेगी। मैं आपको उस दिन भी कहा था इनके पास ये चांस है अपने आप को प्रूफ करने का कि वो अलग है इस मामले से और अपनी जो है क्रेडिबिलिटी को बहाल करें। अगर एक बस खत्म करने वाला, अगर अपोजिशन को या अवाम को ये महसूस हुआ कि एम्पायर की इस वक्त भी साथ दिया तो एम्पायरों के लिए भी अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि फिर मायूसी बढ़ेगी। अवाम तो कुछ नहीं कर सकती, एस्टैब्लिशमेंट लड़ नहीं सकती, लेकिन मायूसी का शिकार हो जाएगी। और जब अवाम मायूसी का शिकार हो जाए, उनको पता हो कि उनके फैसले कोई और करेगा, वो अपने फैसले करने में आजाद नहीं है, तो एक ऐसी तबाही फैलेगी मुल्क में, मायूसी फैलेगी जिससे निकलना नामुमकिन है। थैंक यू सो मच। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी बोलें। जी 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 बोले। हेलो जी, हेलो जी 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 जी। देखें, एक सेकंड, मैं एक कॉलर बहुत देर से कॉल पर है, मैं इनको ले लूं जैसा, फिर आपसे लेती हूँ, बात करती हूँ। जी जी बोले। हेलो जी 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 हेलो, कैसे हैं शर्मिला? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मेरा सलाम उन लोगों को जो कि कल तक कह रहे थे कि जो आपके ये जो आई है अदम एतमाद ये आएगी ही नहीं जी। कल भी मैं आपके प्रोग्राम में लोगों को सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था जो कह रहे थे कि भाई ये जो है अदम एतमाद तो आएगी ही नहीं, आएगी नहीं, हाँ सिरे से नहीं आएगी। जी जी, वो आकर के जरा बयान करें कि उन्होंने तजजिया कैसे किया था कि अदम एतमाद नहीं आएगी। मगर आपको याद है कि वो जो एक नजूमी कॉलर आए थे, शायद बहुत अरसे बाद आए थे, जिसको आप बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था अदम एतमाद तो तहरीक आ जाएगी, 100% आएगी, ये भी बोला था उन्होंने, आपने सुना होगा शायद। जी ठीक है, खैर उनकी बात को तो छोड़ दे, नजूमी की बात पे तो बात नहीं हो सकती ना। आप तो एनालिसिस की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, पाकिस्तान की तारीख को अगर आप उठा करके देखें तो किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए जी। यानी जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत को तो 5 साल पूरे करने देती है, वजीर आजम को 5 साल पूरे नहीं करने देती। तो जब लोग यहाँ पे आके ये बात करते हैं कि अभी इस 5 साल भी और अगले 5 साल भी ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये एस्टेब्लिश का मोडस ऑफ ऑपरेंडी ही नहीं है। अच्छा। अगर वो आगे मुझे कहें कि हाँ पीटीआई तो अगले 5 साल के लिए आ जाएगी, आई टेक इट, मैं उस बात को तो मान सकता हूँ। मगर अगर वो ये कहें कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए आ जाएंगे, ये तो पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुआ है। और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, ये पर्पसली हुआ है कि उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी कोशिश ये है कि कोई भी वजीर आजम जो है 5 साल पूरे ना करे। एक मिसाल नहीं है आपके पास जी, ठीक है।
तो ये उन्होंने बाय डिजाइन ही ये रखा है। तो ये जो आकर के 10 साल वाली बात करते हैं ना, ये तो भूल जाएं, इसलिए कि जाहिर है उनकी अब सोच इतनी मुख्तसर है कि अब क्या बात की जाए। अब ये कि अदम इत्तेमाद में होगा या कामयाब होगी या नहीं होगी। 2 दिन पहले मैं सुनता था शाह महमूद कुरैशी से कि तुम ले आओ अदम इत्तेमाद, हम 2 दिन, ये देर क्यों करते हो, अभी ले आओ, हम 2 दिन में फैसला कर लेंगे जी। ठीक है, अब आप देखें कि सारी जितनी डिले टैक्टिक्स है वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। एक आदमी जो है, यानी इनकी छूट देखे कि एक आदमी जो है ऑपोजिशन को कह रहा है कि तुम जल्दी लाओ ताकि ये फैसला हो, ठीक है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं जी ये तो असेंबली में जो है कुर्सियां टूटी हुई हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है जी। तो जो ये जी 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 बहुत कॉन्फिडेंट है, दैट्स जस्ट अ पोस्चर। ठीक है, कॉन्फिडेंस किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। जितनी एफर्ट ऑपोजिशन ने की है, और ये एनालिसिस है, कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं है, उससे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी वो सारी रुकावटें जो हैं, जो उनको नजर आई थी, वो सारी उन्होंने कर ली हैं। तो मेरे जाती ख्याल में इस बात का पूरा इम्कान है कि ये कामयाब होगी। ठीक है, अब आ जाए कि उसके बाद क्या होगा जी। उसके बाद क्या होगा, मुल्क के साथ तो ऑलरेडी इतना बुरा हो गया कि और कितना बुरा होगा जी। ठीक है ना, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट होती जो कि चांद तारे तोड़ के ला रही होती तो ये सवाल तो उठता कि भाई अब क्या होगा। आप खुद अपने जुमले में कह रहे हैं कि मुल्क की हालत इतनी खराब है जी, और क्या बुरा होगा। तो यही तो कहा जा रहा है कि ये इतना बुरा, मुल्क के हालात इतने खराब है, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो क्या ये मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएगी, मुल्क को संभाल सकेगी, नहीं संभाल सकेगी? चले इसका जवाब दें जी। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उसका जवाब ये है कि अभी जो है मुल्क की हालत खराब है, और मुल्क की ज्यादातर आबादी समझती है कि गवर्नमेंट हमारी नुमाइंदा नहीं है, इसको हमने मुंतखब ही नहीं किया है। तो जब एक गवर्नमेंट, जो मैं शुरू में इनसे कहता था कि ये तोड़े असेंबली, जाएं अवाम के पास और अवाम से कहें कि तुम हमें वोट दो, जब अवाम को ये इत्तेमाद होगा कि ये हमारी मुंतखब करदा हुकूमत है, और तो फिर वो जो है जितनी भी उसके मुश्किलात हैं वो उसको सहने को तैयार होंगे। ठीक है, तो जब ये होगा और उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, हालात हो सकते हैं खराब हो, मगर वो इलेक्शन अगर फेयर हो जाते हैं तो अवाम उस हुकूमत के पीछे होगी और पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा। उस सूरत में पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा। अभी हुकूमत जो है जिसकी कारकर्दगी इतनी बुरी है, उसके जाने से क्या फर्क पड़ता है। वो तो खुद जो है, जिसको मैं कहता हूँ कि लैंड माइन लगा करके जा रही है आने वाली गवर्नमेंट के लिए। जो IMF के साथ वो सलूक किया है, जो IMF से मुआहदे तोड़े, वो कर क्या रहे हैं, वो तो जान के कर रहे हैं ना ये। उनका ख्याल ये है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो सड़क पे आ जाएंगे एहतजाज करने के लिए। उन्होंने जेल जाना है। हामिद मीर का प्रोग्राम उस दिन ही क्यों स्टार्ट होता है जिस दिन तहरीक अदम इत्तेमाद आती है। ये किस बात का ये बात आपने सही की, हामिद मीर का प्रोग्राम इशारा है, इस बात का इशारा है कि वो जो कुव्वतें जिनको दबा लिया गया था वो सारी वापस आ रही हैं। तो ये कोई इसको खुश फहमी में है कि ये आएंगे, उसके बाद जब निकल के एहतजाज करेंगे और अवाम मेरे साथ होंगे, ये भूल जाएं, ये तो जेल में होंगे। चले ठीक है, फिर दोबारा से कॉल कीजिएगा। अभी बहुत सारे कॉलर, मैं सबको ले लूं, ओपिनियन कर। जी हेलो जी 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 हेलो हेलो, ये तो होल्ड करके चलेगा। जी हेलो जी जी बोलें जी जी, एक सेकंड जी हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी जी बोलें जी 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 बोले हेलो जी जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है जी? हेलो जी जी बोले जी, आवाज आ रही है आपकी, बोले। हाँ जी जी, यही मैं कह रहा था कि जी 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 क्या कह रहे थे जी? मैं यही कह रहा था कि ये जो इतनी नाउमीदी फैली हुई है जी जी बोले, कैसे ये, इसका हल क्या है? कोई हल है? 70 साल से तो हम जो है वो जूते ही खा रहे हैं जी। तब एक बंदे को मौका मिला है तो उसको थोड़ा मौका दें जी, बजाय इसके कि हम जो है फिर ऐसे लोगों को आजमाएं जिनको 70 साल से आजमा रहे थे। ये पागल लोग जो हैं ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि भाई इसको हटाओ इसको हटाओ। 70 साल से जूते खा रहे हो भाई, अभी 5 साल तो पूरे होने दो, फिर देखना इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर जाएगा। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसको 5 साल होने दो, फिर पाकिस्तान ऊपर जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहते हैं?
बस बहुत शुक्रिया, सब्र करो भाई। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें सर, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो, हेलो जी, जी वालेकुम सलाम, एक सेकंड इनको पाकिस्तान से ले लूं जी। बोले जी, हेलो जी, जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। क्या हाल है मैम, ठीक है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक है जी ठीक हूँ मैम। 120 दिन डी चौक पर धरना दिया, चाइना के सदर का दौरा लेट करवाया, बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, चेयरमैन जो है सेनेट सादिक सजरानी को बनवाया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ सिर्फ जो है वो अपोजिशन वालों के साथ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ओ भाई, जिस दिन से आप वजीर आजम बने उसी दिन से हम ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े सरमायादार, उन्होंने आपको एंड पे जाके धोखा देना है। वही तो आपको चलने नहीं दे रहा है। वो अपने मफाद की खातर आपके जो है आपके गले में ढोल उन्होंने डाल के आपको बजाने पे मजबूर किया हुआ है कि बस आप रट्टा लगा के चोर चोर कहते रहे और आपके पीछे से हाथ वो साफ कर रहे हैं। आज वही लोग आपके सामने खड़े हो गए हैं आके। आपको जो इन लोगों से आगाह किया जा रहा था बार बार के आपके साथ वो सारे चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने मजे लूटे हुए हैं पहली हुकूमतों में, और आज वही आपके सामने आ गए हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी मैं अभी पूरा तमाद हूँ, ना मेरे खिलाफ जहांगीर तरीन कोई चोरों के साथ मिलेगा, ना अलीम मिलेगा, अलीम खान। तो अलीम खान को तो नून लीग वजीर आला के लिए उन्होंने ऑफर कर दी है। वो कहते हैं कि हमने खान को नहीं रहने देना, लेकिन अलीम खान को हम वजीर आला बना देंगे। आप अभी भी बुजदार पे ऊपर हाथ रख रहे हैं, जबकि बुजदार के बारे में तो आपको एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि इस साईं सरकार से जान छुड़ा लें आप। अगर आपके केपीकी में वजीर आला और यहाँ पर अगर वजीर आला मजबूत होते तो खान साहब ये दिन आपको कभी भी देखने नहीं पड़ते, जिसकी वजह से आज आप उस तहरीक का सामना कर रहे हैं कि जिसमें ऊपर जो आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है। आपको भी पता है कि आप कभी कराची का कहते हैं मैंने कराची जाना है, उन लोगों के पास जिनको आप कातिल लीग कहते थे, ठीक है, कि यार ये डाकू, और फिर उसके बाद आप काफ लीग के पास गए कि ये डाकू था पंजाब का। तो मसला यही है कि अगर आप फैसले गलत करेंगे तो फिर आपको उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ जो बातें हमने की थी आज वो आपके सामने आ रही हैं। अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए तो इससे भी बदतर आपके साथ होगा। और करेंगे कौन? आपके अपने हवारी जो आपने अपने साथ बाहर के मुल्कों से उठा उठा के लाके बनाए हुए हैं ना, जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने जिस हुकूमत में भी गए हैं उसका सत्यानाश किया है, मुल्क का सत्यानाश किया। जो पहले वाले जो खा गए थे ना, आपके लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने तो उतना 70 साल में नहीं खाया जितना इन्होंने 3 साल में खा लिया। तो फिर अगर अदम एतमाद की तहरीक आई है भाई, तो फिर आप हौसला करो ना, आप घबरा क्यों रहे हो? आप घबराए नहीं, आप बर्दाश्त करें, आपको इसका सिला मिलेगा। क्योंकि आपने अगर किसी की बात नहीं मानी, अभी भी आप एक जिद पे कायम है। देखिए मुल्क जिद पे नहीं चलते, वजारतें जिद पे नहीं चलती। आपको कुछ ना कुछ सियासत में नीचे आना पड़ता है, मुफाहमत करनी पड़ती है। अगर आप जिद करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। खान साहब आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाएगा। ये तो सबके साथ होता रहा है और आपके साथ भी होगा। जी जी, हेलो जी, हेलो जी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी इससे पहले भाई आए थे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात की थी जी कि हामिद ये कैसे मुझे ना जाता है, रीइंस्टेट हो जाता है वापस जियो पे जी, जिस दिन तरीके आदमी समाज पे होती है जी, बात की। क्या एनालिसिस है भाई का? जी जी जी, बहुत अच्छी बात की है, ऐसे मेंशन किया कि उन्होंने, देखे आज पहला ही दिन था उसका। जी एग्जैक्टली जी। और मुझे ये दूसरा सवाल था, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज का औरत मार्च निकलता है। हाँ, अगर औरतों पे देखें, जहां तक औरतों पे जुल्म की बात है, मैंने थोड़ा सा ना आपका पिछला प्रोग्राम भी देखा था, उसमें भट्ट साहब एक बात कर रहे थे और बहुत ही जबरदस्त बात कर रहे हैं कि जहाँ बेटी ना हो ना, वहां पे फिर ताने दिए जाते हैं औरत को, और फिर वो एक बेटा जमने के लिए पता नहीं कितनी दफा उसको बेटी के तरह जी 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 जी। तो इन चीजों के लिए तो औरत मार ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी गलत डिमांड रखी है वहां पे पाकिस्तान में औरतों ने, जिसे मैंने सीधी बात है कोई खबर या कोई इंटरेस्ट लेके देखा है। लेकिन चूंकि मैं वो आपका थोड़ी सी मैं झलक देखा था प्रोग्राम की, काम करता हूँ अपना, तो उसमें मुझे पता की बात वाकई बहुत इम्प्रेस किया कि बिल्कुल सही बात उन्होंने की है यहाँ पे कि सिर्फ बेटे के अफोर्ड के लिए इतने आप बच्चे बना लेते वो कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। हेलो जी, जी जी जी, शुक्र आपको ख्याल तो आ गया। नहीं, मेरे पास तो अभी बहुत सारी लाइनें हैं, तो मैं क्या करूं, ख्याल क्या मतलब है, जो भी कॉल जी। आप लोगों को 15-15 मिनट दे रही है, मैंने खुद नोट किया। 2-3 कॉलर को आप 15-15 मिनट देंगी तो फिर जाहिर सी बात है दूसरे तो होल्ड पे रहेंगे जी। और आप
कोई कॉलर से चाहती हैं बस 2-1 मिनट में भी बात खत्म कर लें। इसलिए कि उस कॉलर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, मेन मसला ये होता है आपके पास नहीं। अगर आप डिफरेंट बात करेंगे ना मैं पूरी लूंगी। अब अगर एक बात का रट्टा लगाते हैं तो इसलिए चुप हो जाती हूँ। किया है आप जो है हुकूमत के लोगों को नहीं मौका देती आप, इसीलिए तो हमने बंद कर दिया था फोन करना। फिर हम फोन करना बंद कर देते हैं। हुकूमत के ये देखें, आप अपोजिशन भी आती है, हुकूमत भी आती है, चले जाते हैं वो। नहीं आप अपना बात बोले ना, अपना मौक़िफ़ बताएं, जो सवालात होते हैं आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे जी। आप उन लोगों को 15-15 मिनट देती हैं और होल्ड पे हम लोग। आप एक बात सुने, अपोजिशन वाले खुद मुझसे यही कंप्लेन करते हैं, जो आपकी कंप्लेन है वही अपोजिशन की कंप्लेन है। मैंने खुद, आप पूरे प्रोग्राम में देख लें कितनी देर किसने कितनी बात की है, खुद अंदाजा हो जाएगा आपको। चले मैं नोट करूंगी अब जाके जी जी। एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि पीटीआई को जिस तरह की हुकूमत मिली थी वो ढकी छुपी नहीं है, सब उसके सामने है एस्टेब्लिशमेंट के। अब ये है कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान ने मुल्क को सही सिमत में डाल दिया है। लोग अभी बड़ी बातें कर रहे थे, आप खुद बड़ी बात कर रही थी कि मईशत तो कहाँ है मुल्क में जी। ये आपको मैं बता दूं कि ऑल टाइम टैक्स कलेक्शन, मगर आप ये बात माने कि अभी जो मुल्क के हालात हैं बहुत खराब है, जो भी अगर हुकूमत लेगा इस वक्त टेम्परेरी ले और फिर इलेक्शन की तरफ जाएगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन आपका ऑल टाइम हाई पे है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपकी ऑल टाइम हाई पे है, आईटी एक्सपोर्ट आपकी ऑल टाइम हाई पे है जी। आपके मुल्क में 75% मोबाइल आपके मुल्क में बन रहे हैं और 12 से जी है इसी दौर में जी। जो इमरान खान की हुकूमत में ही है, उन्होंने प्लांट लगाए और सैमसंग जैसी कंपनी भी आप ही के मुल्क में आ चुकी है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के काबिल हुआ है मोबाइल। आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IMF से जो कर्जा लिया था वो मायदा भी तोड़ दिया, जिस मायदे से कर्जा उठाया गया वो तोड़ दिया गया। अब अगर नई हुकूमत अगर आती है तोड़ा नहीं गया अब आप देखें ना, गैस की पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बहुत हाई है और हमारे मुल्क में अब कीमत कम कर दी गई है पेट्रोल की, तो क्या वजह है, किस तरह सर्वाइव करेगी? ये सवाल है आपसे, बताइए मुझे इसका जवाब जी। हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अपने ऑल टाइम हाई पे, हम उसमें से उसको करेंगे पूरा। तो ये तो हुकूमत की अपनी वो है कि उन्होंने कहाँ से पूरा करना है और किस तरीके से करना है। ये तो अवाम को रिलीफ मिला है, ये पहले से 2-3 महीने पहले से ये। अब आप खुद देख लें, आप ये खुद देख लें कि जब मायदा हुआ था, जब ये भी शोर बचा था कि भाई जिस मायदे पे साइन किया गया, जिस मायदे से कर्जा उठाया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो हर सूरत आपने देखा कि शौकत तरीन भी आए थे तो उन्होंने भी मीडिया पे यही कहा था जी प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी, कर्जा उठा लिया गया, मुल्क के हालात इतना ज्यादा, मुल्क इतना कर्जों में डूबा हुआ है, हमें हर चीज के प्राइस बढ़ाने हैं। तो अब आप देखें कि वजीर आजम इमरान खान ने मायदा तोड़ दिया है, मायदा तोड़ने के बाद अब प्राइस कम कर दिए पेट्रोल के, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल हाई है, हाई प्राइस पे जा रहा है। इस कंट्री को भी देख लें तो यही सवाल पैदा होता है ना कि मेरा सवाल यही है कि मुल्क के जो हालात इस वक्त हैं, इतनी खराब कंडीशन में मुल्क है, अगर कोई भी लेता है तो क्या वो मुल्क को संवार सकता है या नहीं संवार सकता? ये जवाब है, मेरा सवाल है आपसे जी। पाकिस्तान में उस तरफ देखा ही नहीं जी, कोई 10-12 हजार शॉप्स जो रोज की 1-1 लाख की सेल कर रही थी, कभी उनको चेक ही नहीं किया गया कि उनसे टैक्स कलेक्ट किया। अच्छा आप ये बताएं कि चलें, अब आप कह रहे हैं ना मुझसे बात करें तो मैं आप ही से बात करती हूँ, हालांकि मेरी लाइनें सारी फुल हैं और सबको से को मौका दूंगी, अपोजिशन वाले सारे हैं और गवर्नमेंट वाले भी हैं, 2-3 गवर्नमेंट वाले हैं, बाकी अपोजिशन वाले हैं, अभी लाइनें फुल हैं। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते थे कि जब बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर मुल्क में ये हालात है इस वक्त, जो मुल्क के हालात है, तो क्या बाहर के ममालिक वाले पैसा लगाएंगे हमारे मुल्क में जाकर? सवाल है आपसे, बताइए जी। लग रहा है पैसा। मैंने अभी आपको मिसाल नहीं बताई कि 12 कंपनीज इसी दौरान आई हैं जी। ये मोबाइल की कंपनीज इसी दौरान आई हैं, सैमसंग की कंपनी भी आई है, गाड़ियों की कंपनीज नहीं आई हैं और आपके 500 अरब से ज्यादा तो आपके कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये सारा कुछ नया तो जी 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 है कि ये सब कुछ इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ रही थी? यानी कि आप कह रहे हैं कि मुल्क सही सिम पे है और मुल्क में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मईशत बहुत तरक्की कर रही है जी। नहीं है, मैं आपको बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोई वो पॉपुलर लीडर है, आपने देख लिए जल से कैसे आवाम निकलती है उसके लिए, और एक पकड़ धकड़ के लोगों को पैसा दे के लाने में आवाम और कैसे नजर आती है और एक फुल चार्ज क्राउड कैसे आता है। ये इमरान खान आपको दोस्त तो दिखा रहा है,
अभी वो एक जलसे के लिए ऐसे ही निकलता है तो हजारों लाखों लोग तो आपको ये मतलब है कि इलेक्शन होंगे, दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं तो इमरान खान को वोट मिलेंगे, वोटर इमरान खान के साथ जाएगा? की पढ़ी लिखी आवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी होगी, ये मैं आपको बता दूं, वो सब जानते हैं, बाशऊर लोग हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो समझता नहीं है। ये सिर्फ बोल चंद लोग हैं जो कीमे वाले नान और उस पे दिखते हैं, बस उन्हें कीमे वाले नान दे दो तो वो बस खाता है तो लगाता है। ये वो लोग नहीं है जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, नौजवान। सारा आईटी के शोबे में इमरान खान ने जितना काम कर दिया ना, यकीन करें पाकिस्तान की 10 साल तारीख में भी नहीं हुआ होगा जितना आईटी के लिए काम किया इमरान खान ने चलें 3-4 सालों में। अभी उसके देखिएगा सम्राट कहाँ तक जाएंगे, आपकी आईटी एक्सपोर्ट कहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, आप लोग बातें तो कोई पॉजिटिव बात पे कभी नहीं डिस्कशन होता, यहाँ पे सब निगेटिव बातें की जाती हैं। जो पॉजिटिव बात है उस पर बात तो करो, देखो तो सही कि कितनी कंपनी को उसने लाइसेंस दिए हैं। यही आपका फ्यूचर है, यहाँ किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं होगी। आपकी एक्सपोर्ट जिस दिन बढ़ जाएगी, यकीन करें आईएमएफ बाहर जाएगा निकल के, सारी जिंदगी कभी नहीं आएगा पाकिस्तान में। चले सही है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब जी बोले जी बोले जी सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ले ली। अरे क्या करूं, देखिए अभी भी इतने सारे कॉलर हैं, कुछ सुकून नहीं है सबको, सब चाहते हैं अगर एक बार जो आ चुके हैं तो जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको ले लूंगी। अभी तक जितने कॉलर आए ना, जितने भी कॉलर, सब बेकार की भाई भी। लास्ट जो भी शायद भाई अपना सैयद भाई थे, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान को साथ लेके चलता है, इमरान खान, तो भाई उसने पहले ही बोल दिया है मैं एनआरओ नहीं दूंगा जी। वो तो मैंने बताया आपको कि उसने यही बोला है। आपने उनसे सवाल किया कि अगर इमरान खान चला गया कौन आएगा, इन्होंने कहा जो भी आए वो सबको साथ लेके चले। ये तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी ये बातें बोलते थे। बात दरअसल ये है सिस्टर, जो टॉपिक आपका उस पर बात करी जाए कि ये तरीके जो लाई है एतमाद, ये कामयाब होगी कि नहीं होगी। उसकी वजह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कयामत तक कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए कि ये आज बिलावल साहब पहुंचे थे अपना इस्लामाबाद टी चौक, सही है, उन्होंने तकरीर करी वहां पे। 10 मिनट के बाद वो सारा मजमा वहां से अपने अपने घर चला गया। अगर ये मजाक हो रहा है या हुकूमत को हटाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अभी हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ है, अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है देने को। अगर वो पार्टियों को देगा तो जी मेरी बहन बात तो आप मेरी बात तो सुन ले, मुझे प्लीज 5-2-3 मिनट दे चले, आपको दे देती हूँ, सब यही चाह रहे हैं जी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बिलावल साहब ने जियो भुट्टो का, जो आपको पता है जो लीडर होता है जब नारा लगा देता है वहाँ उसके बाद तकरीर खत्म हो जाती है, सही है ना। जियो भुट्टो का नारा लगाया, उसके बाद आ गए जरदारी साहब, सही है। तो जब उन्होंने, अगर आप उसका क्लिप उठा के देख लें, यूट्यूब पे भी आ गई होगी, जब वो इमरान खान को कह रहे थे कि तुम क्या खतरनाक हो, हम जो खतरनाक होंगे, हिम्मत है तो आ जाओ, तो बिलावल भुट्टो आसमान की तरफ ऐसे आंखें घुमा के देखने लगा कि ये क्या बेकार की बातें कर रहा है, सही है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप देख लें, चौधरी बिरादरान जो थे वो आज फजलुर रहमान के पास गए, वो जरदारी के पास गए, दोनों ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, ठीक है। और अभी पिछले हफ्ते की बात है कि यही दोनों फजलुर रहमान और ये जरदारी जो थे उनके पांव पकड़ लेते कि हमारे साथ आ जाओ, है ना। कहने का सिस्टर, बॉटम लाइन ये मतलब है, ये तहरीक नहीं कामयाब होगी, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है कि इमरान खान जो आज कराची जा रहा है, जाहिर सी बात है अपने इत्यादियों के पास मिलने जा रहा है, इसमें क्या बुरा कर रहा है। मगर 3 साल पहले इमरान खान को क्यों नहीं खबर आई कि कराची जाएं, जाके मिले, मुलाकात करें। पहले इमरान खान किसी से मिलना नहीं चाहते थे, अब क्यों आए मिलने के लिए? ये तीसरी चौथी दफा जा रहा है, क्या बात कर रही हैं आप। तो मगर कराची के हालात तो देखें, दिन पे दिन खराब है। कराची तो कचरा कुंडी बनी हुई है। तो अब बताएं, अब इमरान खान को जब ख्याल आया, जब इमरान खान ने ऐलान किया था कि भाई इतना बजट दिया जाएगा, कहाँ लगा? सिंध में 18वीं तरमीम आ जाती है बीच में कि सिंध की हुकूमत जो है वो कर सकती है, इमरान खान का उसमें कोई लेना देना नहीं है, उस हुकूमत के लिए इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ये एमकेएम को बिल्कुल नहीं वो करते थे। मरियम नवाज कहती थी कि लोटा जो होता है वो बाथरूम में रखने की जगह होती है, कोई हमारी पार्टी में लोटा नहीं आएगा। आज वो जो है लोटा लोटा करके वो आज गुन गा रही हैं कि जैसे इमरान खान वालों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मगर सिस्टर, बात वही है कि हुकूमत ये इमरान खान की चलेगी। इलेक्शन जो है वो टाइम से 3-4-5 महीने पहले होगा। अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अच्छा जी, चलें जी, इमरान खान बहुत मुतमिन है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब एक सेकंड जी, हेलो जी, हेलो।
वो तो मुझे लग रहा है होल्ड पे रख के चले गए। जी हेलो जी, एक सेकंड की बात ले लूं। जी हेलो जी 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 बात यह है कि 15-15 मिनट जो है मौजूद से हट के बातें होंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम ये रोजाना सुन रहे हैं 4 महीने से एक्सपोर्ट और सिलेक्शन और ये वो, इनका इस मौजूद से आज से क्या तल्लुक है। बात ये है कि जूते, बात तो ऐसी के जूते खाते रहेंगे भाई। बात ये है कि जूते आप उनकी वजह से खा रहे हैं जिन्होंने 35 साल डायरेक्ट हुकूमत की। जूते आप उनकी वजह से खा रहे हैं जिन्होंने 35 साल सिविल हुकूमतों को चलने नहीं दिया। जूते आप उनकी वजह से खा रहे हैं जिन्होंने 2018 में इस नालायक आजम कठपुतली को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। बात यह है कि जिस अंदाज से मुल्क को ये नालायक बर्बाद कर रहा है, मीशत को जितना नुकसान पहुंचा रहा है, इलेक्शन पर अखराजात इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हुए हैं। आप मिसाल दे दूं, बांग्लादेश जब बना ना उनके तबाही के बायस उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनका स्टेट बैंक था, ना उनके बाकी बैंक थे, ना उनकी इकानमी थी, ना उनकी मईशत थी, ना उनकी इंतजामिया थी। लेकिन उन्होंने चंद महीनों के अंदर जो है वो अपने नए इलेक्शन करवा के एक जमहूरी हुकूमत जो है वो अपना मुल्क के ऊपर अपना उसको इख्तियार दिया चलाने का। जो अवाम के वोटों से मुत्तब होकर जब हुकूमत आती है, जब अवाम की बैकिंग होती है, तो उसको जो है अवाम भी है अपना दिलो जान से कबूल करती है और सारी दुनिया उसको जो है फिर सपोर्ट भी करती है। जब कठपुतली होते हैं तो फिर उनको जो है दुनिया भी जो है उसको साथ नहीं देती है। यही वजह है कि इमरान खान की नाकामी की ये बुनियादी वजह है। बात यह है कि वजीर आजम की अपना बेचारगी का आलम देखिए कि डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अब काबीना और अवाम की बजाय अब यूट्यूबर का सहारा ले रहा है। अब जब उसने यूट्यूबर से मुलाकात की तो उसमें कोई कोई वजीर भी शामिल नहीं था। ये मीटिंग एन उस वक्त हो रही थी जब हामिद मीर के जियो पर दोबारा नमूदार होकर आजादी सहाफा को कुचलने वाले फाशिस्ट चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया गया था और क्लियर पैगाम दे दिया गया था कि मौसम तब्दील हो गया है, तब्दील हो रहा है। ये रह गई है इनकी हैसियत। लगता है हालात ज्यादा खराब हुए तो आखिरी सारे पर ये इमरान खान जो है ये टिकटॉकर को भी बुला लेंगे। अज़्म एतमाद की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि स्टॉक एक्सचेंज जो है आज कितना बुरी तरह जो है क्रैश हुआ है। तहरीके इंसाफ से जो है अब ना हुई, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई जो है इसको छोड़कर जा रहा है। पीटीआई के लीडर इसहाक अकवानी ने कल एक इंटरव्यू में जो है रोज तलाशा से जो इंकशाफात किए हैं, उसके बाद इमरान खान का ठिकाना जो है यकीनी तौर पर मच जेल है, जिसका तज़किरा मैंने काफी अर्सा से आपके प्रोग्रामों में कर भी रहा हूँ। उसके लिए वहां के लिए कमरा भी मखसूस कर दिया गया और उसकी तयन राइट भी कर दी गई। एक सेकंड जी 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 बोलें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी एक सेकंड इनको भी मैं ले लूं जरा साथ में। जी 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 बोलें। जी बोलें जी जी जी। अच्छा समीर जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अरे आप भी हैं मेरे साथ, एक सेकंड में ना इनको भी लेना चाहती थी साथ ही अपने। जी 2 कॉलर हो गए मेरे साथ। जी हेलो जी 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 बोले। तो बात ये है कि साफ अकवानी ने जो इंकशाफात किए हैं उसके बाद इनका अपना जेल में जाना लाजमी हो गया है। चलें अब जो है इससे पहले अपना हरीम शाह जो है उसने भी पिछले साल वजीर हाउस के चौथे फ्लोर पे जो कुछ होता रहा था उसकी भी दास्तानें वो सुना चुकी हुई हैं। अब बात यह है कि खान साहब ये भूल गए थे कि जो इनके हक में 2018 में वफादारी तब्दील कर सकते थे वो दोबारा अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि इमरान खान को भेजना अब मसला नहीं है। अब असल मसला ये है कि इमरानी टोले को दोबारा से माशरे का नॉर्मल स्तर कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि इनके दिनों को किस हद तक मजबूर बना दिया गया। थैंक यू। जी बोलें जी जी। अच्छा समीर जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी कहिए जो कहना चाहते हैं। जी 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 हेलो जी जी सबसे पहले जी हेलो जी एक सेकंड आप भी बोले वो भी बोले। जी बोलें जी हेलो जी। बांग्लादेश ने बहुत मेरे क्या वाशिंगटन वाले भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर मुझे 1 मिनट दे देंगे, जरा मैं भी गुफ्तगू कर लूं। बड़ी देर से प्लीज आप तो तकरीबन पूरे 1 घंटे से होल्ड पर ही थे। मैडम मैं क्या करूँ। हाँ आपके माशाल्लाह कॉलर आते इतनी लंबी लंबी गुफ्तगू करते, मैंने कहा आप उनको मौका दे दें। मैं तो ये कहना चाह रहा था आज की गुफ्तगू में, ताकि मेरे वाशिंगटन वाले भाई ज्यादा इंतजार ना करें, तो थोड़ा सा वक्त दूंगा। समीना ये देखिए कि पाकिस्तान में आपको मैंने पिछले हफ्ते
यही कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक ये लेकर आएंगे। कुछ नहीं होता, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। याद होगा आपको मेरे जी जी, याद है आपका जुमला जी, कुछ नहीं होता। ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपकी जितने भी अदम एतमाद की तहरीक लाने वाली पार्टी थी, इन सबको बाहर से फीड किया गया है। एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इनको फंड्स दिए गए हैं, डॉलर्स में दिए गए हैं, जिसके सबूत आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। इनको पाकिस्तान में ये एक फुजले की सी हैसियत रखती है। तीनों ये वो पार्टी हैं जिनको आप माजी में आजमा चुके हैं। इन्होंने जमा होने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखती हैं तो दुनिया के हालात इस नहज के ऊपर जा रहे हैं कि हर मुल्क अपने आप के गार्ड को कंप्लीट कर रहा है, सेफ गार्ड लगा रहे हैं। यहाँ पे ये जो फजला पार्टी है, ये तमाम के तमाम ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिकों से फंडिंग लेके ये वो काम कर रहे हैं कि जो कतई तौर पे इस वक्त मुनासिब नहीं है। मगर आने वाले वक्त में इनकी भी वो फाइल्स खुलेंगी, इनके भी वो कारनामे सामने आएंगे कि जिसके ऊपर आज इनका फेवर करने वाले लोग पछताएंगे। इमरान खान की हुकूमत रहे या जाए, इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं कोई इमरान खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना उसका सपोर्टर हूँ, मगर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के है और जिस तरह से खारजा पॉलिसी को डील कर रही है, इस वक्त इससे बेहतर खारजा पॉलिसी पहले कभी माजी में आई नहीं। इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें तो वजीर खारजा ही नहीं था। जब ये हुकूमत आई तो उसको कहा कि जनाब ये यहूदियों का एजेंट है, ये बरतानिया का एजेंट है। आज जब ये पलट के जवाब देता है अमेरिका को कि नो मोर, इनके जमाने में होता था डू मोर। आज ये अगर नेटो को या आपके जो यूरोपियन यूनियन है, जब उनको कहता है कि हम इसका फेवर नहीं करेंगे, तो यही मौलाना फजलुर रहमान जो के कहता था कि ये एजेंट है और हम अमेरिका को ये करेंगे, आज वो मौलाना फजलुर रहमान खड़े होकर जलसे में कहता है कि साहब इसने अमेरिका से दुश्मनी मोड़ दी है, खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, इसको वेस्ट से बिगाड़ नहीं करना चाहिए। इनके कॉल और फेल में तजाद ही तजाद है, इसलिए मैं इनको फजला पार्टी कहता हूँ और इनके ऊपर मक्खियां बिन बनाती रहेंगी। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। और इन तीनों में ये जो बटेरे बैठे हैं ना गिद्धों की तरह, किसी तरह ये हुकूमत चली जाए। मैं कहता हूँ अगर ये हुकूमत चली भी गई तो अब ऐसा सेटअप आएगा कि कम से कम इनके हाथों में नहीं आएगा। पिछले 70 साल में आप देख चुकी है। रहा ये कहते हैं कि एम्पायर न्यूट्रल है, एम्पायर न्यूट्रल है, एम्पायर न्यूट्रल है। अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तानी फौज के ऊपर कीचड़ उछाला करते थे। आज ये बैठ के उनके बूट चाट रहे हैं, कह रहे थर्ड जी 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 थर्ड एम्पायर फैसला करेगा। ये इनसे जरा पूछे ये थर्ड एम्पायर है कौन? जो थर्ड एम्पायर इनको बाहर से पैसे दे रहा है, 8-8 करोड़ रुपए में ये एक आदमी खरीद रहा है। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं आपसे लेती हूँ, 1 सेकंड के लिए। बहुत सारे कॉलर आ गए एक साथ ही। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज थी भी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, गुजारिश हो जाएगी मेरी? हाँ, आप लाइव ही शो में हैं, आपकी कॉल मैंने एयर की है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आवाज टीवी पे आप। मैंने कहा मैं बड़े बड़े लोगों के कमेंट सुन रहा हूँ, माशाल्लाह वो इमरान की इतने हक में बोल रहे हैं कि इमरान यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। बेचारे सोते हुए में भी ख्वाब देखते हैं, जिस तरह नहीं होते, जैसे वो सही कह रहे हैं ना, चोरों का गुलदस्ता जी, और चोरों का गुलदस्ता हुआ। जैसे पीडीएम पाकिस्तान टापू मूवमेंट हुई है, जिस तरह इन्होंने काम किया है पाकिस्तान का 70-72 साल के अंदर, जितना जूते इसने अवाम को मारे हैं, तो मेरे ख्याल में अब अवाम तैयार नहीं है इनके जूते खाने के लिए। अभी तमाम जूते जो 72 साल में अवाम पे पड़े हैं ना, वो इनको इतना मारेगी, आपको नेस्त तो नाबूद होते हुए नजर आएंगे, दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। इनके ये आखिरी पड़ाव चल रहा है, बेचारे ये आखिरी इकट्ठे हुए चोरों ने मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको, एक नेक आदमी को जिसने इतना अच्छा काम किया है, जो पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके जा रहा है। आज से यकीन करें कि मैं यहाँ से तकरीबन 26 साल से हूँ कनाडा के अंदर। मैं अपने आप को मुख्तलिफ हीले बहानों से, अगर कोई मुझसे पूछता था, मैं उसको कहता था मैं इंडियन हूँ, कभी मैं कहता था मैं फिलिपीनी हूँ। लेकिन जब से इमरान खान 3.5 साल से आया है, मैं कहता हूँ फख्र से मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं कहता हूँ किसी को मैं पाकिस्तानी, तो फौरन मुझसे कहते हैं तो इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है उसके उस मुल्क के। मैं कहता हूँ इसने इतनी इज्जत बढ़ाई है हम लोगों की, यहाँ रहने वालों की। ये किस किस्म के लोग हैं? ये कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं बेचारे, उनको समझ ही नहीं आती ये बात कि देखे
आप ऐसी बातें ना करें, आपको परेशानी होगी। आप क्यों करते हैं किसी किस्म की बातें? छोटे से तो आप लोग, एक छोटी सी कम्युनिटी है हमारी, एक खुदा ताला ने अगर पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर दे दिया है जो एब्सोल्युटली नॉट भी कहता है और आंखों में आंखें डाल के बात करता है, अपने हक की बात करता है ना, किसी से कुछ छीन थोड़ी रहा है। वो तो अपना बता रहा है कि हम भी अक़वाम आलम में रहते हैं, अपने तरीके से रहेंगे, जिस तरह आप लोग रहते हैं हम भी वैसे रहेंगे। लेकिन ये कुछ लोग हैं बेचारे ऐसे ज़हनी गुलाम है जो कहते हैं नहीं, हमने गुलाम बन के रहना है, हमें जूते मारते रहो, हम आपके साथ साथ हैं। इस तरह नहीं होगा। ये इमरान खान आगे 28 जो है ना, ये जो आ रही है इलेक्शन 23 में, उसके बाद 28 तक यही है। अब आप इसको बर्दाश्त करेंगे, आप पाकिस्तान को बहुत बुलंदियों पे जाता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये था मेरा कहना, छोटी सी बात की थी, बहुत से लोगों ने सुनी होगी, वो अब सो जाए, नींद करें, अब छोड़े, इमरान की बातें ना करें, उन चोरों की बातें ना करें जो पैसा लेके बैठे हुए हैं। कोई वहाँ सरे महल में बैठा है, वो बेचारा एक बीमारी, एक जद्दारी, और दूसरा वो बैठा हुआ है, अल्लाह माफ करे उसको, समझ ही नहीं आते, ऐसा बीमार हुआ है, मरते मरते बचा, पता नहीं कहाँ जाते नहीं, बुज़दिल लोग बैठे हुए यहाँ पर आके। वो शुक्र है कुछ हमारे हिम्मत बढ़ा दी उसने, ऐसी बातें करते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं। इन्होंने तो हमें वो बनाया, बताए कासा लिस्ट बनाया, बता। बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या इसमें ग्रामी क्या था इस प्रोग्राम का, आवाज के अंदर क्या प्रोग्राम? तकरार है, ये लाइव शो होता है एवरीडे, मंडे टू फ्राइडे होता है। रोज होता है? जी ये रोज होता है, आप रोज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप रोज मेरी आवाज सुनेंगे, इन लोगों के अच्छे जूतम पदार किया करूंगा, बेफिक्र है। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोलिए। जी समीना जी, बड़ी बड़ी मैंने बातें सुनी है जी। आजाद खारजा पॉलिसी और क्या नाम है, एब्सोल्युटली नॉट। जी, एक गधे को भी पता है कि आजाद खारजा पॉलिसी उस तक हो सकती। जी 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 जी, आजाद खारजा पॉलिसी उस तक हो सकती है जबकि आप माशी तौर पे आजाद हो। जी। कोई आदमी अगर मुझसे आके ये कहे कि मैं जो है IMF से मुआहिदा कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने एक आजाद खारजा पॉलिसी रखनी है, तो उसको मैंने 2 थप्पड़ लगाने हैं कि पहले तू अपने पैर हाथ बांध रहा है, ऊपर से कहता है कि तूने जो है आजाद खारजा पॉलिसी रखनी है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है। मतलब कहने के लिए तो बातें बहुत अच्छी हैं, आपने अमल क्या किया है? पहले तो अपना हाथ पैर उनसे बनवा लिया है, उसके बाद आप कहते हैं कि आप आजाद खारजा पॉलिसी रखेंगे। यानी आपको उनको इजाजत दे दी है कि पहले आपका वो गला घोट दें। अगर आप में इतनी हिम्मत थी, जब आप नहीं गए थे IMF के पास, तो ना जाते, आपने तो आजाद खारजा पॉलिसी रखनी थी। दीज चॉइसेस आर एक्सक्लूसिव। ये नहीं हो सकता कि एक साथ हो कि आप जो है माशी तौर पे डिपेंडेंट हो उनके और आप आजाद खारजा पॉलिसी भी रखें। हंसने की बात है। जी जी, दीज आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। तो अगर आपने एक काम करना था तो फिर आप दूसरा काम ना करते, और अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं तो आकर के आजाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तानी बेवकूफ अवाम और यहाँ के बेवकूफ जो आ रहे हैं इस टीवी चैनल पे, वो तो सुन सकते हैं, मगर जो आदमी जरा सा भी लॉजिकली देखेगा कि दीज आर एक्सक्लूसिव, कैन नॉट गो टुगेदर, सो इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट कैन नॉट बी डन, एज सिंपल एज इट इज। आप चाहे पूरी उम्र नाचते रहें चाहे। चले, सही है जी। बहुत सारे कॉलर हैं जिनको मैं मैसेज लेना चाह रही हूँ, सब होल्ड पर है मेरे साथ। जी बोले। जी 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 सिस्टर जी। अच्छा, अभी आपके कॉलर आगे कह के गए कि जी वो हामिद मीर का आज बहाल होना, तो मैं बात को समझ में नहीं आई कि एक गार्बेज आदमी से इमरान खान की हुकूमत पूरी चल रही है कि हामिद मीर जो है वो आज बहाल हुआ है, तो उसका मतलब है हुकूमत जा रही है। तो सारी डिपेंड कर रही थी इमरान खान की हुकूमत, हामिद मीर कब बहाल होगा और कब तक अंदर रहेगा। तो देखिए ये तो बेकार की बात है हामिद मीर वगैरह की सिस्टर। दूसरी बात ये है सिस्टर, आप ये मेरे से, आप ये किसी अपने जो भी आपके आ रहे हैं ना, जी 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 जी, जल्दी से बोल दें, कॉलर बहुत सारे आ रहे हैं, सबके मैसेज ले लूं ताकि क्लियर करूं कॉलेज। जी, जो भी आपके ऑपोजिशन से हैं उनको बोले अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो ये बोले कि 3 डाकू जो आज बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो शक्ल से मुतमिन लग रहे थे? चले, हाजिर नाजिर रख के बात चले, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी, मैं पूछ लेती हूँ। जी हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। जी अभी ये एक बहुत मजेदार कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। जी, एक साहब आए, उन्होंने बड़ी मतलब तकरीर करी जज्बाती किस्म की। जी, उनसे मेरा सवाल ये कि भाई आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि 26 साल से आप कनाडा में हैं और आपको अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती थी। आप कभी आप अपने आप को इंडियन और फिलिपिनो कहते थे। जी,
मतलब अपने अपने बारे में सोचिए और अपने अल्फाज के बारे में सोचिए कि आपने कहा क्या है आगे। तो 3 सालों में आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी बन गए और खुदा ना खास्ते कल इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई तो फिर आप इंडियन बन जाएंगे। ऐसे पाकिस्तानियों से मिलके मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये जज्बाती बातें करने के लिए बहुत कुछ है, जरा सोच समझ के बात करें। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि वो ऐसे फैसले करा जैसे पाकिस्तान पता नहीं कौन सी बुलंदी पे चलाई है, जबकि महंगाई और इन्फ्लेशन ने हाल बुरा कर दिया पाकिस्तान को। और अगर इतनी ही बुलंदी पे ले गए थे तो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों आ गई भाई, अगर इतने ही कामयाब आदमी थे तो। और ये खारजा पॉलिसी की बातें आके मैदान में करते हैं, जलसयाम में करते हैं। और ये हमारे भाई जो इतने दूसरे को कह रहे थे टैक्सी ड्राइवर, तो आपकी जहनियत का मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, आपके नजदीक टैक्सी ड्राइवर की कोई अहमियत नहीं है। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान की सियासत पे बात कर सके। उस टैक्सी ड्राइवर का कोई हक नहीं बनता कि आपके आगे बराबर आके खड़ा हो जाए। तो अपने जहन से ये खन्नास निकाल दें, ये टैक्सी ड्राइवर और कोई आगे कहता है माली और कोई कहता है आगे मोची। ये जब तक खन्नास अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे ना तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। ये खन्नास निकालें अपने दिमाग से। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी, जी हेलो जी, जी जी देखिए जी देखिए, आप कितनी देर से मेरे साथ होल्ड पे थे, जरा बताएं लोगों को, कॉलर को बताएं कि आप हालांकि कोई किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक है, मगर आप पूरे 1 घंटे से ज्यादा के कॉलर आप होल्ड पे थे और मैंने आपका इतना सा मैसेज लेके रखा है, मगर आप सुकून से थे कि होल्ड पर हैं। जी कोई बात नहीं, वो तो चले, सबको अच्छा है, सबको टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये अदम एतमाद के ये आना, ये सब देख रहे हैं। फिर एक आपके किसी कॉलर ने कहा ये सब टोपी ड्रामा है जी, तो मुझे भी ऐसे ही एक लग रहा है जी 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 कि कुछ मेरे ख्याल से इनकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। ये अपना 5 साल का जो टेन्योर पूरा करेंगे। हो सकता है मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा हो, लेकिन ये जो 3 बैठे हुए थे जिससे आप जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उनके चेहरों से उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही थी कि एक्साइटमेंट है, खुश हैं, गले मिले हैं और ऊपर हाथ मिलाएं, ये वो नहीं, ऐसा कुछ था भाई। ये सिर्फ आप गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो यानी कि वो जो इमरान खान के खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो गई है, इससे गवर्नमेंट मजबूत हो गई, वही कहना चाह रहे हैं आप भी? जी, ये तारीख रस्म होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 साल ये वजीर आजम इमरान खान पूरे करेंगे। जबकि एक कॉलर ने आपके कहा कि पूरी तारीख में कोई भी वजीर आजम 5 साल नहीं, उनको चेंज ही करना पड़ा, चाहे उनकी पार्टी का दूसरा आया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस और वो लग रहा है कि ये तारीख रस्म होने जा रही है कि ये वजीर आजम 5 साल पूरे करेगा। ठीक, ये सब कुछ ये 5 साल पूरे करेगा कह रहे हैं, आगे के भी 5 साल पूरे करेगा वजीर आजम इमरान खान ही सिलेक्ट होगा। जी देखें, बात मसला ये है, उन लोगों ने 25 साल 35 साल किसने सब कुछ कर लिया ना भैया। बाप आपको किस चीज की भूख है? क्यों आप इतने जज्बाती हो रहे हैं कि आप 5 साल नहीं करने दे रहे हैं किसी को, हुकूमत को, XYZ जो भी है। इसका मतलब ये इतना मतलब जी भर के करप्शन कर दी है। अब वो बाप नहीं तो अब उसके बाद बेटा, बेटा नहीं तो फिर उसके बाद बेटी, और वो ऐसा ये कब तक? मतलब या तो आप इतनी तरक्याती मुल्कों पे डाल दें सर कि बिल्कुल आपका एक्सपोर्ट इतना हो जाए। ये सारी चीजें ये यानी इनके जज्बात ऐसे लग रहे हैं जैसे भूख है, जैसे भूख के किसी तरीके से हमें चेयर मिल जाए वजीर आजम के बन जाए। अरे भाई पाकिस्तान को बनाने के लिए करो, पहले आप अपनी पॉलिसीज के बारे में करते हैं। अगर ये हुकूमत आई है, ये नहीं कि चले इसने काम नहीं किया, लेकिन 5 साल का टेन्योर पूरा हो, ठीक है, फिर अपनी भूख हुकूमत आपको सेलेक्ट कर ले, फिर हुकूमत चले, सारी चीजें लेके चले। लेकिन ये जो अदम एतमाद का जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं कामयाब होगी। लेकिन अगर हो जाती है, चले, आपको लगता है कामयाब नहीं होगी? चले मैं अभी और मैसेज ले लूं लोगों का, फिर इसके बाद आपको दोबारा शेयर करती हूँ। जी हेलो जी, जी 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 दुनिया का सबसे ज्यादा बददिमाग, बदमजाज, बदतमीज, बदतहजीब, बदलिहाज, बदतीनत, बदफितरत, बददियानत और बदकिरदार वजीर आजम इमरान खान बदतहजीबी के माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने सियासी मुखालफिन के नाम बिगाड़कर, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन उसने अपनी इखलाकी पस्ती को डेड सी शोर पर पहुंचा दिया। और उसके तैयार करदा ज़हन जो है वो इतने मजबूल हो चुके हैं कि वो जो है जब कुछ बोलते हैं तो उनके पास आर्गूमेंट नहीं होता, लेकिन जो है वो अपनी घटिया ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए लोगों को जो है टैक्सी ड्राइवर का ताना देते हैं
टैक्सी ड्राइवर होना कोई अपना जो है वो कोई बुराई नहीं है। इनके में जरा इजाफा भी कर दूं कि कनाडा में पीटीआई का जो बानी सदर है वो भी टैक्सी ड्राइवर है। तो ये उसकी खूबी थी उस बंदे की कि जिसने इमरान खान को उस वक्त जो है सहारा दे दिया। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जिस बंदे ने, जिस टैक्सी ड्राइवर ने यहाँ पे पीटीआई बनाई थी, उसने वो गलत काम किया था? बात यह है कि इंसान का जो पेशा है या उसका जो हक हलाल तरीके से वो कमा रहा है, उसको आप इस हद तक चले जाते हैं और फिर अपनी घटिया जहनीत का इस हद तक जी जी कि 26 साल कनाडा में रहने के बावजूद आपको ये सलीका नहीं आया कि कहने का कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कहते हैं कि मैं कॉलर को आके जूते मारूंगा। कुछ शर्म करें, अपना कुछ हया करें, कुछ अपनी तहजीब का मुजाहरा करें। अगर आपको पाकिस्तान में किसी ने सिखाई थी तो एटलीस्ट कनाडा में 26 साल जो है रह के आपको आ जानी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आई है तो इसका मतलब मैं मिसाल नहीं देना चाहता कि वो जो सीधी नहीं होती है चाहे जितना मर्जी कर। थैंक यू जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले खत्म हो जाए कॉल या बोलना शुरू कर दूं मैं? बोलना शुरू करें, कॉल खत्म हो गई, मैंने आपको एयर कर दिया है जी। अच्छा, मुझे आपने एयर कर दिया तो मेरी बात सुन लें आप। सुना दें। आप यकीन करें जी। मैंने खुद टैक्सी चलाई है जी। मैं टैक्सी वालों को बुरा नहीं कह रहा जी। मैं कह रहा हूँ ये टैक्सी वाले होते ना, हम जो होते थे तो जब चलाते थे टैक्सी तो हमारे पास कोई और काम नहीं होता था, हम टॉक शो में बात करते रहते थे फिर टाइम किलने करने। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें प्लीज, मैं आपकी से बात ही करूंगी, 100% आप ही से बात करूंगी। जी 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 बोलें जी। जी जी, सबसे पहले तो शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 15 या 16 गंदे नाम से बुलाया गया है। ये है टैक्सी ड्राइवर की हैसियत। एक टैक्सी ड्राइवर ही ऐसे बोल सकता है, दूसरा को एजुकेटेड पर्सन ऐसे नहीं बोल सकता। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए 13 या 14 गंदी गालियां दी उन्होंने आके। ये टैक्सी ड्राइवर की औकात है और कोई पढ़ा लिखा लोग कह ही नहीं सकते ये। तो बाकी रही वो बांग्लादेश की बात, जो बांग्लादेश में वो प्राइम मिनिस्टर थे, बांग्लादेश में बहुत तरक्की, वहां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं था या जरदारी वहां नहीं था, इसलिए वहां तरक्की हुई थी। अगर ये होते ना तो वहां भी कुछ ना होता। सही। तो शर्म करो, प्राइम मिनिस्टर के इतने गंदी। चले ठीक है, 30 सेकंड का मैसेज जी। चले जी बोले। हेलो जी। ड्राइवरी कर सकता है। जी जी बोले आप। ये कहूंगा जी। ये जो भी एक साथ आके बद लगा के जो बोल रहे थे, ये पटवारी बोल सकता है क्योंकि उसके अंदर पटवारी में ये सारी सलाहियतें होती हैं। और अच्छा वो ये उसकी एक खास बात होती है, अपने लीडर जो उसका लीडर है गॉड फादर सिसिलियन माफिया। जी 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 बिल्कुल कोर्ट से जी। एक सेकंड मैं इन कॉलर का भी मैसेज लूं। जी बोले जी। जी, तो वो गॉड फादर सिसिलियन माफिया के लिए कारपेट बिछाने की तैयारी कर रहे होते हैं एक साथ, क्योंकि वो हैं पटवारी, लेकिन वो पटवारी साहब जो हैं वो जी जी बोले आप बोले आप बोले जी जी आप बोले जी जी रोजाना बिछाते हैं और कि मेरा लीडर आ रहा है मुंह की खाते हैं रोजाना। जी जी बोले। एक सेकंड जी बोले जी। सारी जितनी बकवासियात थी उन्होंने तो ये जाहिर कर दिया कि आपका खानदान क्या है, आप किस खानदान को बिलोंग करते हैं। चले आप बोले। गंदी जहनीत है सर, आप बोले। आप इतने मतलब घटिया जहन के, आपका जहन इतना छोटा रह गया। जी जी बोले। इतने मतलब जुबान किस्म के इंसान है। किससे कह रही हैं? मैं आप ही से कह रही हूँ, आप बोले, उनको कह रही हूँ थोड़ा रुक जाए एक सेकंड जी। कर दी ना टैक्सी वाली बात तो क्लियर। आप टैक्सी वाली बात दोबारा से क्लियर कर दें जरा प्लीज। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। टैक्सी मैंने भी चलाई है। राइट। हम टैक्सी चलाते थे और जब टैक्सी हम चलाते थे तो हम टॉक शो में आप हिस्सा लेते थे तो ये बातें करते रहते थे। जी 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 बोले, सुन रही हूँ, बोलते जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्सी तो हमने भी चलाई है। टैक्सी तो मैं टैक्सी वालों को बुरा नहीं कह रहा। मैं टैक्सी वालों का ये बता रहा था जब टैक्सी वालों के पास कोई काम नहीं होता था वो टॉक शो में बातें करते रहते थे। जी बेशक कंफ्यूज कर रही हैं आपकी जो कॉल है ना बीच में मिक्स हो रही है। अरे नहीं, उनको अपना टीवी चैनल बंद करें, किसी की कॉल नहीं है, आप ही सिर्फ बोल रहे हैं, आप ही किसी, मैं सुन रही हूँ, आप ही बोल रहे हैं, बोलिए जी। मैंने कहा टैक्सी की जो बात की थी, टैक्सी तो मैं खुद भी चलाता रहा हूँ, मैं टैक्सी वालों को बुरा थोड़ी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टैक्सी वाले जो होते हैं ना वो जब उनका टाइम नहीं होता, कोई सवारी नहीं होती तो फिर वो टॉक शो में हिस्सा लेते रहते हैं। राइट। वो टॉक शो में हिस्सा लेने के बाद बातें करते रहते हैं। तो टैक्सी चलाना बुरी बात तो नहीं है। तो मैंने तो ये तो नहीं कहा कि टैक्सी चला लेना बुरा। हाँ, मैं अपने आप को लोगों, जब मुझसे लोग पूछते थे कि तुम कहाँ से हो, तो मैं कहता था मैं इंडिया से हूँ। मैं इसलिए कहता था कि पाकिस्तानी जितने भी लीडर आए थे, जिसमें नवाज शरीफ भी है, जरदारी भी है। जी 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 बोले, सुन रही हूँ, बोले जी
जी आप ना टीवी का वॉल्यूम बंद करें, थोड़ा डिले जाती है आवाज, डिले जाती है आवाज, आप बस जी बाद में सुनिएगा रिपीट में। जी जी इन लीडरों ने पाकिस्तान को लूटा है, नोचा है, खसूटा है, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने किसी और की बात नहीं कर रहा था। अगर ये दोबारा आएंगे, यकीन करें जो हम पैसा लगाते हैं पाकिस्तान में, हम वो पैसा पाकिस्तान से खींच लेंगे वापस, क्योंकि हम इन चोरों पे हमारा एतबार नहीं है। हम जो पैसा भी पाकिस्तान में हमने लगाया इन्हीं के जरिए वो इन्हीं मुल्कों में वापस आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको कनाडा में बताता हूँ कितने लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े महलात खरीदे हुए, कितने बड़े कारोबार खरीदे हुए इन्होंने, ये सब पाकिस्तान का पैसा है। 16 17 ग्रेड के लोग चोरी करके पैसा यहाँ लाए हुए। अगर यही पैसा पाकिस्तान में तो गुर्बत थोड़ी हो, वहाँ भूख थोड़ी हो। अब ये अगर पैसा गरीबों पे लगा रहे हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि जितने आपसे हम बातें करेंगे ना, मोस्टली वो लोग हैं यहाँ पर जो करप्ट लोग आए हुए हैं, जिन्होंने पैसा पाकिस्तान की सरकारी इदारों से नोचा है, वो यहाँ लाके इन्वेस्ट किया हुआ है। इनसे पूछ रहे पैसा इनके पास कहाँ से आया, वहां से पाकिस्तान से चुरा के लाए। इनका जो मेन आदमी है नवाज शरीफ ने जिस तरह लूटा है पैसा और जिस तरह अपने लोगों को उसने पैसा खिलाया है, जैसे चोर होता है ना, चोर अपने नीचे डाकू होता है, वो लोगों को बांटता है कि मेरे साथ मत छोड़। जी 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 इसलिए इनका कोई साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि इससे पैसा लगाया है। अब इमरान खान अगर अल्लाह ताला ने हमें दे ही दिया पाकिस्तान में, तो उसकी कदर करें भाई आप लोग। उसने खुदा ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, अगर आप वो काम कर रहा है, अच्छे गरीबों के लिए कर रहा है ना काम, तो कर देते उसे काम। आप तकलीफ में क्यों है? क्या वो आपको पैसे नहीं खाने दे रहा, चोरी नहीं करने दे रहा? ये है उसकी बड़ाई है, और उसकी बड़ाई तो है, और उसको तो अल्लाह के सामने जब पेश होगा तो उसको बताएगा ना मैं पाकिस्तान में क्या कर रही हूँ। जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो क्या कहेंगे कि मैं वहां पर कैसे कैसे लोग छोड़ के आए हूँ। जो अब इनके बच्चे जो है वो माशाल्लाह वो वहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए। आप किसी भी दुनिया में पाकिस्तान में ले जाओ, उन बच्चों को बोले कोई कारोबार करके दिखाएं, आप किसी जगह कम्पीट करें किसी कारोबार के अंदर अपने बलबूते के ऊपर। इन्होंने कोई जॉब ही की है, वो ये तो जॉब करते नहीं। इनके तो माँ बाप ने पैसा चोरी किया, वो लगाया हुआ पैसा, वो ही तो खाते हैं पैसा। अब यहाँ पर बैठे हुए लोग देख रहे हैं जो नवाज शरीफ आ गया हो जाएगा। वो भाई क्या नवाज शरीफ ने तबाह किया पाकिस्तान को। 35 साल से बैठा है, हर बैरोक्रेट को वहां पर इसने पाला है वहां पर। वही पाकिस्तान इमरान खान को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे। जितना लाहौर का वहां पर सरमायादार है वो सारा नवाज शरीफ के ग्रुप का, वही कीमतें बढ़ाता है। भाई अगर आपके पास आप कहते हैं चीनी महंगी हुई है तो इतनी तुम्हारी शुगर मिले हैं तो आप अपने शुगर मिलों से 50 रुपए किलो चीनी बेच देना। जी 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 दोनों हाथों से आप लूटी जा रही हैं और इमरान खान को बुरा कहते जा रहे हैं। ये महंगाई होगी। मैं इमरान ने क्या अपनी जेब से महंगाई की है? आप लोगों ने तो महंगाई की हुई है। आप और के सरमायादार सारे बैठे हुए, जब आप महंगाई। अरे एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करिएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। ब्रेक में आपकी कंटिन्यू करूंगा, अपने प्रोग्राम को 4 साल लगा दूंगा, इनको सबको जवाब दूंगा, फिक्र ना करें। चले मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए तो आप सोचें कि पूरी कॉलेज जो है ना फुल हुई हुई है इस वक्त। कॉलर जी जी बोले, आपका कंटिन्यू, आपका मैसेज लेती हूँ, उसके बाद तमाम कॉलर को ये करूंगी, सब मेरे साथ रहिएगा। जी एक सेकंड आपसे बात करती हूँ, पहले इनको ले लूं, सबको थोड़ा एयर कर दूं, 30 सेकंड का मैसेज ले लूं। जी बोले। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, मैं एक छोटा सा तबसरा करना चाहता हूँ। जी कीजिए। जो पाकिस्तानी होने पे जो उनको शर्मिंदगी थी, वो अपने आप को इंडियन या फिलिपिनो कहलाने में फख्र महसूस किया करते थे। जी ठीक है। हम जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तानी किसी गवर्नमेंट से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। मुल्कों में अच्छी गवर्नमेंट आती है और जाती है, उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल इंडिया की है। जी इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत रही है और इंडिया में आज बीजेपी की हुकूमत है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट कहलाती है, कि यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म है उसके अंदर। मगर आपकी भी मुलाकात होती है इंडियन से और मेरी भी होती है। वो अपने आप को गवर्नमेंट से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको इंडिया से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं एक कांग्रेसी इंडियन हूँ या मैं एक मोदी का इंडियन हूँ, या इसकी वजह से वो मुंह नहीं छुपाते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं फिलिपिनो हूँ। तो ये लॉजिक तो उन्होंने बयान करने की कोशिश की, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात तो हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में मियां साहब के जमाने में एटमी बम बना, जो कि पाकिस्तान वाहिद मुसलमान कंट्री है। मुझे इस बात पे फख्र है, इस बात पे नहीं कि मियां साहब की जमाने में धमाका हुआ, इस वजह से कि पाकिस्तान एटमी ताकत बना।
तो जब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन ही गलत करते हैं, आप एसोसिएट मुल्क से नहीं कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर हुकूमत से कर रहे हैं, जो कि वैसे ही गलत है। अगर फिलीपीनी है, वो फिलिपिनो आइडेंटिफाई करता है, तो चाहे फिलीपीन में बुरी हुकूमत हो, अच्छी हुकूमत हो, उसको फख्र इस बात पे है कि फिलीपीन उसका मुल्क है। तो किस तरह की लॉजिक है? ऊपर से आके टैक्सी ड्राइवर के ड्रामे किस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तानी आइडेंटिफाई करते हैं, पाकिस्तान पे बुरा वक्त भी आएगा, पाकिस्तान में बुरी गवर्नमेंट भी आएगी, पाकिस्तान में अच्छी गवर्नमेंट भी आएगी। मगर अगर हम इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम वो फख्र महसूस करते रहेंगे, इस बुनियाद पे नहीं कि वहां बुरी गवर्नमेंट आ गई तो हम छुप के बैठ जाएंगे कि अब हम फिलिपीनी हो गए या अब हम इंडियन हो गए। व्हाट द हेक इज दैट? जी 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 बोले जी जी हेलो जी। अच्छा, मैं अभी वो जो भाई आए थे, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, रोज आया करें। और ये जो अपोजिशन वाले हैं ना, इनकी रोजाना इसी तरह खिलाफ लिया करेंगे, हैं इसी काबिल। हम आपके साथ हैं, आप जितना बोलेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल आपने 100%। जी एक सेकंड, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं। जी हेलो जी जी जी। अच्छा पता है किसने, उन्होंने एक मिसाल दी है कि मैं ऐसे कहा कर। एक सेकंड, मैं किसी कॉलर को भी आज यार नहीं कर पा रही हूँ, इतने ज्यादा मेरे साथ कॉलर हैं आज इस वक्त। जी बोले जी। अच्छा जी, अब तो आपके प्रोग्राम में समझ रहे कि कुछ साइकी लोग भी आने लगे हैं जो अपनी आइडेंटिफिकेशन इंडियन बताते हैं या फिलिपिनो बताते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो साइकी लोग हैं। तो आपके प्रोग्राम में तो साइकी लोग भी आने लगे हैं, ठीक है। इस किस्म के लोग जो है ना, आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि इसलिए कि ये लोगों को पता, ये देखिए इस प्रोग्राम में सबको आना चाहिए, सबका अपनी अपनी राय, अपना ओपिनियन है। इनको तो अपने माँ और बाप की आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, इसको तो वैश्य को। अब आप हमेशा आके चाहते हैं कॉलर पे चढ़ जाते हैं यार। चेंज करें, टॉपिक पे आए, टॉपिक पे बात करें। आपको ईयर कराए, इतनी मुश्किल से आपको लाइन मिली है जी। जिनको अपने माँ और बाप का आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता। और जहाँ तक अब आप आत्म एतमाद की तहरीक की बात है, मैं आपको एक बात बता रहा था समीरा जी, आत्म एतमाद की तहरीक आएगी, किसी का बाप पे हिम्मत नहीं आत्म एतमाद की तहरीक को रोक सके। और आत्म एतमाद की तहरीक आप देखा आज जलवागर हुआ, हाल हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब आज जलवागर हुए हैं जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। आप बताएं कामयाब होगी या नहीं होगी कामयाब, ये बताएं जज्बाती। नियाजी जो आया है, नियाजी जाएगा जहन्नम की सियासत में। आले हजरत ने उसको भेज दिया आज से। और ये आत्म तहरीक जो तहरीक जो आई है वो 100% कामयाब होगी। ये टिट और टैट वाला मामला है, ये डू और डाई वाला मामला है। आले हजरत जो लेकर आए हैं उसको डू और डाई तक लेकर आते हैं। चले ठीक है जी, हो गया आपका मैसेज आ गया भाई, आ गया। नियाजी का टाइम जाने वाला। जी हेलो जी जी जी। हाँ जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई यार तो बोल रहे थे कि आप जो भी बोलना चाहें यार, प्रोग्राम को प्रोग्राम रहने से, फिर आप लोग चले जाते हैं कॉल छोड़ के। सही अपने उस पे रहे यार, सवालों पे। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर प्रोग्राम छोड़ के जाते हैं, लाइव शो में आके बोलते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रही हैं, हमें ये नहीं कर रही हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अब आप देखें कि आज गवर्नमेंट हुकूमत वाले आए, मैंने सबका मैसेज सुना। अगर मैं चाहती तो ना सुनती, मैं सिर्फ ऑपोजिशन को एयर करती। पर मेरे ऊपर बैठ के लाइव शो में ये इल्जाम देते हैं। नहीं, आपने देखे, आप जाके बाहर ऑफ एयर देखिएगा अपने प्रोग्राम में। अभी देखिए वो जो भाई बात कर रहा था वो गवर्नमेंट की तरफ बोल रहा था, मैंने उसकी पूरा मैसेज सुना। तो अभी आने के बाद लाइव शो में कहते हैं जी हम तो छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दो बोलते हैं, आप तो सिर्फ ऑपोजिशन को लेके बैठती हैं। हालांकि देखिए इल्जाम। अच्छा, मैं आपको ना आपने मुझे एक जी मैं दे रही हूँ आपको टाइम। एक और कॉलर है मेरे साथ, एक सेकंड के लिए मैं आपको टाइम ही दूंगी। जी हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में कॉल करने के लिए कम से कम बैटरी चार्ज होनी चाहिए टेलीफोन की, क्योंकि 1 घंटे के बाद तो बैटरी डेड हो जाती है। अरे मेरे पास इतनी पूरी कॉलें फुल है, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपका पूरा मैसेज दूंगी, जाइएगा नहीं प्लीज, 1 मिनट के लिए कर ले। मैं सबसे 30 सेकंड का मैसेज लेके बंद कर रही हूँ जी, मैं फिर लेती हूँ। जी हेलो जी बोले जी। हाँ जी ठीक है जी बोले। वो भाई आए ना, हेलो हाँ बोले, जल्दी बोले जल्दी जी। वो भाई आए थे ना, अभी कहते गए थे कि मैं इनकी जूट परेड करूंगा, कभी जूते मारूंगा और ये करूंगा। उधर से ये भाई भी आके कह गए क्या जी आप करें जो भी करना है। कैसे करेंगे यार, ये इनको ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती जी। मतलब आप किस तरह की बात कर रहे हैं यार, फिर आप आगे से बात करते जी। इमरान खान की गवर्नमेंट इज द वर्स्ट गवर्नमेंट जी, स्पेशली फॉर अस जो हम अकलियत है पाकिस्तान में। इसकी वजह मैं बताता हूँ। जी इनकी काबीना में कोई अकलियती वो नहीं है।
एक भी मुझे बता दिया जी। देखिए कनाडा में कोई भी ऐसा मसला होता है ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो आएगी, तो वो इस तरह किसी के साथ हो गया, किसी फैमिली से हो गया जी। मैंने पहले भी बताया पेशावर में हुआ, ये बिल्कुल नहीं गए वहां पे कि जी एक पादरी की डेथ हो गई, एक जख्मी, उसके बाद ये थाने में ये नहीं गए, मुश्किल से ट्वीट किया इन्होंने 2 दिन के बाद, ये जो अभी हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इतना बुरा पेशावर में, जी ठीक है, सही कह जी। बनाई उसमें कोई नहीं उन्होंने लिया, तो भाई आप किस तरह से कहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट है और क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी है, खुदा माफ करे कहना नहीं चाहिए जी। मतलब एक टाइम आया था, मैं आप जी 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 लेकिन जी। एक बात है कि नवाज शरीफ के टाइम पे इन्होंने क्या कहते हैं IMF के पास जाना छोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, मुशर्रफ के टाइम पे इसी तरह, ठीक है, आपके नीचे चोर काम करते हैं आप उनको नहीं पकड़ते, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का, कहाँ से वो आ गया भाई। जी मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉलर है, उनका भी 30 सेकंड का मैसेज ले लूँ, 30 सेकंड जी। 1 सेकंड जी जी जी। जितने यहाँ पे है ना आपकी फैमिली यहाँ है, मेरा तो सारा खानदान वहाँ पे, मुझे पता ना कि वहाँ कितनी महंगाई है, इमरान खान ये हो गया तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, मजीद रेड मार देगा 5 साल रात को अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट कहे कुछ भी कहे, लेकिन पहले आपको फाइनेंशियली अपने कदमों पे खड़ा होना है। सही। हम जो बात होती है हम अपने पड़ोस की तरफ कह देते हैं कि इंडिया में भी ऐसे होता है, तो भाई उनकी इकोनॉमी तो देखो यार, हम कहाँ पे इकोनॉमिकली हम कहाँ पे हैं। जी 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 जी। तो इन चीजों को ख्याल में रख के ध्यान में रख के बात किया करें। थैंक यू। चले बहुत शुक्रिया। चले जी बोले आप पाकिस्तान से जो कॉलर है मेरे साथ। जी नई सिस्टम में कनाडा से बोल रहा हूँ, आपकी वो कॉलेज तो मिल नहीं रही है, इसी वजह से मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया है। ओह माय गॉड, चले बोले पाकिस्तान से आती है कॉल। आप भी बड़े स्मार्ट हैं कि आपने सोचा चलो मैं इस छोटे के व्हाट्सएप पे ही कर लेता हूँ। चले जी करें। अब आप सबको ना बता दें ये बात। तो मैं ये जी जी बोले आपका प्रोग्राम किस तरफ निकल गया ये जी। एक बेचारा आके अपनी सफाई दे रहा है कि भाई मैं टैक्सी चलाता था, हाँ। मेरा जो मतलब था, उसके बाद एक साहब आके कह रहे हैं कि उसको अपने माँ बाप के रिश्ते का नहीं पता, वो होता कौन है कॉल करने वाला। मैं उस कॉलर से पूछता हूँ क्या उसके बाप का ये प्रोग्राम है कि वो कौन पूछता है कि आपसे अल्लाह माय गॉड, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त बात करना भी सब लोगों से। फिर एक साहब आए कहेंगे व्हाट द हेक इज दिस, वो समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश उनको आती है, तो आई जस्ट लेट देम नो द हेक इज दिस कि आप जैसे लोग जो हो, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी डाकुओं को पसंद करते हो, तो वो इस वजह से मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं भी अब लोग पहले यही बोलता था कि मैं इंडिया से हूँ, मैं हूँ पाकिस्तानी, मगर मैं जो कोई पूछता था मैं कहता था मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों की शनाख्त ऐसी कर दी थी कि हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। इमरान खान के आने की वजह से कम ये तो हुआ कि हर आदमी इमरान खान को जानता है, वरना नवाज शरीफ के खानदान को कौन जानता था या जरदारी के खानदान को कौन जानता था। आप बेनजीर भुट्टो को सब जानते थे, जुल्फकार अली भुट्टो को जानते थे, इमरान खान को लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मगर इन चोरों को तो जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये फजलुर रहमान है, इनका तो खुदा की कसम अगर हिटलर जैसा आदमी आ जाए लाइन से खड़ा करके इन तीनों को गोलियां मार दे तो पाकिस्तान जाके सुधरेगा, वरना ये पाकिस्तान कभी भी सही होने वाला नहीं। चले ठीक है, बोले जी। जी बोले जी 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 जी। बात ये है कि जिनको बाहर से फंड्स आते थे उनकी तफसील स्टेट बैंक और SCCP जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे चुका हुआ है। उसमें उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी यूजी कंपनियों से फंड्स आए थे और ये किन को आए थे। अब जिनको फंड्स आए थे वो इल्जाम लगा रहा है कि पोजीशन को जो है वो बाहर से पैसे आते हैं। बाजी आदमी तमाद को एक तरफ छोड़ें, इमरान खान नियाजी और उनके अपने टोले की चीखें सुने आजकल, सुनकर ऐसी चस आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। अब खेल जो है दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया है। अलीम खान एंड कंपनी उस्मान बुज़दार को उठाने पर वजीदा है। काफ लीग जो है अलीम खान को अपना बतौर वजीर आला कबूल करने से इनकार है, जबकि PDM अवामी राय का एहतराम करते हुए हुकूमत से जान छुड़ाने की कामयाब पॉलिसियों पर गामजन है। कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है वो मुकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं है। कुर्सी और ताकत का गलत इस्तेमाल और उसको दायमी समझने वालों के लिए अंजाम जो है उनका ऐसे ही होता है। कल ये कराची जा रहे हैं, कल किस मुंह से बाजराबाद में जाएंगे उस खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास, जब वो वजीर था इनका, तो उनको ये अपना कई रोज जो है वो मिलते नहीं थे उसकी दरखास्त के बावजूद। अब कल जो है उसके सामने हाथ जोड़ के दोजानू होके बैठेंगे और ये वजीर आजम जो है उनके सामने कितना अहमक लगेगा।
जो वज़ीर आज़म अपने मुल्क से एक फ्रांस का सफीर ना निकाल सका, वो जो है आज यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के खिलाफ डट कर खड़े होने की बातें करता है। ये कहा था ना कि ये जो पालिश और मालिश जो है ना, ये अकल पर हमला करती है और इनकी अकल पर हमला हो चुका हुआ है, इसलिए ये ऐसी बातें करती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। जी 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 बोले जी जी जी। हेलो, अरे वो तो होल्ड करके चले जाते हैं जी। हेलो जी जी जी। अच्छा जी, संजय जी, एक बात मैं ये कहूंगा यहाँ पर आकर कि वो जो साहब आए थे वो कहते हैं कि मैं इंडियन और फिलिपिनो था, तो अब वो दोबारा तैयार हो जाए। इसी के न्याजी जा रहा है सियासत के जहन्नम में हमेशा के लिए, वो दोबारा इंडियन और फिलिपिनो बन जाए। इसलिए कि न्याजी ने पाकिस्तान को, नया पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, और आले हजरत जो है, आले हजरत तहैया कर लिया है कि न्याजी को निकाल बार करेगा। तो न्याजी तो गया, तो इंसाफ से गुजारिश ये कि दोबारा चले पानी ठंडा पी ले जरा सा जाके। गुजारिश कर ली आपने, ठंडा पानी पी ले, आपको गला बहुत दोबारा इंडियन और फिलिपिनो बनने की तैयारी कर। चले ठीक है, इसलिए कि आपके नसीब में यही लिखा है, चले फिलिपिनो बनना। चलेंगे चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी जी हेलो, बहुत देर से आप होल्ड पे थे जी। हेलो हेलो, अरे 2 कॉलर होल्ड पे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, आ ही नहीं आवाज जी। हेलो जी 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 जी। नहीं, कुछ नहीं होगा जी, हल्कान ना हो, ऐसे ही आपस में इतनी हड़ाउड़ी चल रही है, कुछ नहीं होगा। और ऐसी तरह ही एक सेकंड, इतने सारे कॉलर आ गए जी। हेलो जी जी हेलो हेलो जी 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 बोले बोले। ये जो कि आपके सुने, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जरा क्लियर करके बोले थोड़ा सा जी। कौन बोल रहा है, बोले जी। अहमद बोल रहा हूँ कि 75 साल से ये सियासी जमाती सियासी पॉलिटिशियन बैठे हैं, इन्होंने आवाम से डिस्कस किया। सुने, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, एयर पे सही आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज ऑडियंस नहीं सुन सकेगी। आपकी दोबारा फोन करें प्लीज, आपकी आवाज जरूर क्लियर नहीं आ रही। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ बेताशा कॉलर है और 2-3 कॉलर ड्रॉप हो गए, 2-3 कॉलर मेरे साथ मौजूद है जी। बोले जी जी जी, मेरे साथ कॉलर मौजूद है, ये बोले क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा आप कहेंगे रूस और इस पे बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, यूक्रेन का जो हमला हुआ है, कितनी तबाही आई है, तो मुल्क आप देखेंगे कितना ज्यादा क्राइसिस में है। 40 स्कूल तबाह बर्बाद हो चुके हैं यूक्रेन के, आपने सुना ही होगा। हॉस्पिटल तबाह हो गए और पता नहीं कितने लोग जख्मी और शहीद हो गए, कितने लोग सारे दुनिया से चले गए। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? जी जी समीना, असल में बात ये जी 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 बोले। ये जो मामला पे जी, आपको शायद याद होगा, आपके मैंने स्टूडियो में एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने बताया था कि कोरोना के बाद दुनिया को एक बड़ी जंग की जरूरत है, जिसमें अपने बड़े ममालिकों को अपनी मैशियत को सहारा देना है जी। और ये भी काफी अरसे से पूरी मीडिया में, बल्कि इसकी जो बैक एंड मीडिया, उसमें खबरें थी कि इसका जो मरकज है वो रशिया से ही शुरू होगा जी। रशिया के सजा हुआ है। इसमें आप देख रही है कि गैस की प्राइसेस बढ़ रही है, और जो यूक्रेन, और अब ये देखिए गैस की प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे, आप अंदाजा लगाएं, लोग यही सुनने में आ रहा है। ये पूरी दुनिया की पूरी दुनिया में जी। इससे आप देखिए कि कमोडिटीज बढ़ जाएंगी, वक्त महंगाई इतनी हो जाएगी, जाहिर है कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो आप ग्रोसरी आपकी महंगी हो जाएगी जी। पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो यूरोप में रहने वालों को, यूरोपीय यूनियन में। आप आज देखिए कि बाइडेन साहब ने रूस से गैस लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन आप ये देखें कि जितने भी यूरोपियन ममालिक के गैस और पेट्रोल जितना भी है वो रशिया से जाता है। और सर्दी के दिनों में अगर पुतिन ने गैस पे पाबंदी की वजह से अगर गैस बंद कर दी, किसी वजह से रोक दी, तो वहां सर्दी के आलम में आप देख लीजिए कि करोड़ों की तादाद में इंसानों पर क्या होगा, क्योंकि वो उनकी अपनी रिसोर्सेज तो इतनी है नहीं। अमेरिका से गैस जा नहीं सकती। अमेरिका की एक कैपेसिटी है जो लुजियाना में और टेक्सास के अंदर 70 अरब बैरल के करीब, ये 70 करोड़ बैरल के करीब जहाँ पे ये स्टोरेज करते हैं। और अमेरिका किसी भी तौर पे अपने जो स्टोरेज है वहां से नहीं निकालेगा पेट्रोल। मोहम्मद बिन सलमान ने तो मना कर दिया अभी फिलहाल कि है ना, ये अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे जी। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। अगर जो भी इन्होंने इंपोर्ट रोकी है, बैंड की है रशिया से,
चाइना उसको लेने के लिए तैयार है, और अगर चाइना ने करेंसी तब्दील की तो इससे डॉलर पे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, और इसके असरात कनाडा पे भी पड़ेंगे। जो कनाडा में इस वक्त हाउसिंग मार्केट और जो दूसरी चीजें आप देख रही हैं, दूसरे एंड पे आप ये भी देखें कि किसी भी तरह से हर महीने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो आने वाले वक्त में कनाडा में भी बहुत कसीर तादाद में इसके असरात पड़ेंगे। इसलिए हमारी कम्युनिटी को, कनाडा में जो रहने वाले हैं, इनको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान हम भी फेस करेंगे अमेरिका के साथ साथ। अमेरिका में तो होगा, लेकिन ये कि पुतिन अभी किसी तौर पे रुकते नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये जंग ये जरूर है कि थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन ये बढ़ेगी, यूरोपीय यूनियन तक जाएगी। आज आप मेरे अल्फाज लिख के रख लें, चाहे महीना लगे या 1.5 महीना लगे या 1 हफ्ता लगे, ये जंग बढ़ेगी। और इस जंग बढ़ने की सूरत में अपने जो भी लोगों की, हमारे लोगों की अपनी वेल्थ है, उसको सैचुरेट करें, अपने कंट्रोल में रखें, ओवर एक्सपेंडिंग ना करें। और ये जो इस वक्त लोग घरों में बहुत ज्यादा पैसा इंसर्ट कर रहे हैं कि शायद इमिग्रेंट्स आएंगे तो कीमतें और बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इस पे काम कर रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहा है, नए बिल्डर्स घर मकान लेकर आएंगे ताकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी पे हो। इस वक्त तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस जंग के असरात जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया में हर इंसान को अफेक्ट करेंगे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, गुड लक आपकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी हेलो जी, बहुत देर से होल्ड पर थे आप जी। हाँ जी जी, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, सही बात है आपने तो सही। जी, एक तो मैं लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं, बहुत लोगों का ख्याल ये है, मकसूद तबके का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने एटम बम चलाया था। मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है, नवाज शरीफ लोहार है, उसका सिरिये का कारोबार था, बम से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, बम वो नहीं चलाना चाहता था। फिर अगर किसी को शुबा है तो यूट्यूब पे जाए और डॉक्टर कदीर खान का, जिन्हों मोहसिन पाकिस्तान है, उनका क्लिप देखे, वहां पर वो नवाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे हैं। बटन जो है कदीर खान ने दबाया था जब वो बम ब्लास्ट हुआ। ये बम नहीं चलाना चाह रहे थे, क्योंकि कारोबारी आदमी, जब आप कारोबारी को हुकूमत दे देते हैं ना, तो वो अपने पैसों की फिक्र करता है। क्योंकि ये इंडिया भी गया था, लेकिन जाके इसने जिंदाल से मुलाकात की थी, कश्मीरियों से मुलाकात नहीं की थी। ये ऐसा कैरेक्टर आदमी है, कैरेक्टर लेस आदमी है ये। और दूसरों में एक और साहब हैं, वो कहते हैं आला हजरत। हमारे कान पक जाते हैं जब ये आला हजरत पूछते हैं। मैं आला हजरत से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी तसानीफ का नाम बताएं, ऐसी किताब का नाम बताएं जो उन्होंने लिखी हो। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? मैं अपने बड़े भाई से वाकई मंसूब करके बताया मुझे, इनके वालिद हुआ करते थे महमूद ए मुफ्ती। और महमूद मुफ्ती इतने मुखालिफ थे जुल्फकार अली भुट्टो के, वो उनके हर बयान में उनका जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करते थे। जब वो जुल्फकार अली भुट्टो से मिलने के लिए गए अंदर से जब वापस आए, तो उनके हाथ में ब्रीफ केस था। उससे उनके बीके शेख ने पूछा, ये तो बड़ी आपको गाली देते, ये अंदर से क्या निकला? कहता है डॉलर बताओ, ये डॉलर लेके निकला यहाँ से। ये इनका बाप भी ऐसा था, ये खुद भी ऐसे हैं। ये जाते हैं ना वो अमेरिकन एम्बेसडर के पास कि मुझे वजीर आजम बनाओ, मैं आपकी वो खिदमत करूंगा जो किसी ने की होगी। इमरान के पास ये चीज कैरेक्टर नहीं है। वो दूसरा तीसरा जो आदमी, इनका 3 आदमी ना, वो बीमारी वहां बैठा हुआ है। जिस गार्डन ऑटोज में लैरिक बिम्बिनो के सामने मैं पाकिस्तान में काम करता था, वहां पर ये टिकट ब्लैक करता था, मैंने इसको भी इससे टिकट खरीदा। इस किस्म की बातें करते हैं, इनसे पैसा कहाँ है? बेनजीर को मरवाने के बाद दूसरे दिन ये $2 बिलियन डॉलर का मालिक हो गया था। क्यों? बेनजीर के पास पैसा कहाँ से आया था? अरे बेनजीर के पास पैसा था इराक के तेल का पैसा आया था। वो अभी जो ज्यादा आदमी मरा है ना, अल्लाह से जन्नत नसीब करे, वो रहमान मलिक, सारी कुंजी खजाने की उसके पास थी। ऐसे नहीं उसने कह दिया था कि बेनजीर ने लिख के दे दी थी, पार्टी जो है ना उसको जरदारी की। ये बड़ी बात नहीं है, बेचारे लोग बातें सुन रहे तो क्या बातें कर रहे। वो एक ही जगह अट्ठा इनकी सुई अटकी है। बम नवाज शरीफ ने बनाया था, बम कहाँ से बनाया था? लोया दिया था उसने क्या? उसका बाप यार वो PCCI बैंक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करता था। शरीफ साहब को उठा के लेके था, पकड़ के वहां से कौमी असेंबली से डाल के गोली बना के लेके गए थे। ये वो कैरेक्टर के लोग हैं, इस कैरेक्टर के जी बैठ गए। ऐसे हमारा पाकिस्तान को तबाह किया इन्होंने 30-35 सालों के अंदर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चले एक सेकंड, एक कॉलर आपका जवाब देने आया था, उनका भी सुन ले, मैं सुनाती हूँ। जी बोले। जी हेलो। जी बोले। बात ये है कि
कि जिन लोगों के पास कोई आर्गुमेंट ना हो टॉपिक के ऊपर, वो दूसरों की अपना ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। जब झूठ अपना सुनी सुनाई बात, झूठी बात जो है, सुनी सुनाई बात को आप फैलाना शुरू कर दें तो उससे बड़ा झूठा जो है कोई शख्स नहीं हो सकता। आप जरदारी का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन जरदारी के सिनेमा को मैंने उस वक्त भी देखा हुआ है जब जरदारी जो है हुकूमत में कहीं पे भी जिसका नाम नहीं था। जरदारी के बाप का अपना बंगला जो है मैंने अवारी टावर के साथ जो है थोड़े से बिल्कुल साथ एक दो घर छोड़ के है, वो मैंने उस जमाने में देखा हुआ है जब जरदारी का पीपल्स पार्टी या सियासत से कोई तल्लक नहीं था। जरदारी के बाप का नाम मैंने बचपन में सुना हुआ है जब वो अवामी नेशनल पार्टी का सूबा सिंध का सदर होता था। आप क्या बातें करती हैं अपने ज़हन, वही मैं जब बात करता हूँ कि इमरान खान ने अपने फॉलोअर के ज़हनों को भी इस हद तक मजबूर बना दिया है कि ना उनमें इखलाकियात है, ना उनमें जो है सच बोलने की अपना अहलियत है। अगर एक लोहार जो है अगर वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो आपको जो है 10 दफा जो है उसको सलाम करना चाहिए। तो उसमें इतनी काबिलियत थी कि आप जैसे पढ़े लिखे जो जाहिल थे उनको इतनी तो पीक नहीं हुई कि आपको पाकिस्तान में लड़की भी मिल सकती और आप कनाडा में आके जो है वो टैक्सी आपके बकौल टैक्सी चलाने पे मजबूर हुए और वो जो लोहार था वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। बात सिंपल सी ये है कि जो टॉपिक है उसके ऊपर आके बात करें। ये जो आप अपना तोता कहानी सुना रहे हैं ये सुनते हुए हमें इमरान खान की या उसके जेलों के जरिए 20 साल हो गए हुए हैं सुनते हुए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जो ये सारी कहानियां सुनते रहे थे आज वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं जी मकसूद चपड़ासी और फलाना चपड़ासी। अब फॉरेन फंडिंग केस में जाहिर हो चुका हुआ है कि कैसे पीटीआई का ऑफिस क्लर्क जो है, पीटीआई का जो टेक्निकल स्टाफ था, उनके अकाउंटों में मिलियंस ऑफ डॉलर आते रहे और मिलियंस ऑफ डॉलर निकाल के वो कहाँ पे गए वो बताएं। लंदन में एक खातून ने इनको 1 लाख डॉलर जो है इकट्ठे करके दिए थे, कैश दी थी और उसने वीडियो बनाई थी। उसके बाद उसने कहा कि ये पैसे जो है कहाँ गए, उसने सवाल पूछा था तो इमरान खान साहब ने यहाँ से डेलीगेशन बना के उसको खामोश करवा दिया। तो बात यह है कि जो महाकरप्ट आदमी है वो अपना दूसरों को इल्जाम इसलिए लगाता है कि वो अपना लम्हा मौजूद में हर वो जुर्म जो खुद कर रहा होता है उसका इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा रहा होता है और यही अपना ज़हनियत जो है उसने अपने फॉलोअर्स के ज़हनों में भी डाल दी हुई है, जो बगैर सोचे समझे बस वही बातें अपना रिपीट कर देती हैं। ये नहीं सोचते कि ये इतना झूठ बोल के आपकी अपना जो है इज्जत खाक में गिर रही है। थैंक यू। जी जनाब। जी 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 सिस्टर, भट्ट साहब से पहले जो कॉलर थे मैं उनसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, भट्ट साहब जो ये बात कह रहे हैं ना कि हवारी जी 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 हाकिम अली जरदारी का करता हवारी टावर के बराबर में, तो भट्ट साहब की नॉलेज में मैं ये इजाफा करना चाहता हूँ। मैं भट्ट साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं वो। कि भट्ट साहब हवारी टावर के बराबर में जैनब मार्केट है, उसके ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे कोई एक घर नहीं है। आप घरों की बात कर रहे हैं, उसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई घर नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिस्टर, वो जो भट्ट साहब से पहले भाई थे जो अपना नवाज शरीफ का बता रहे थे, वो हकीकत है कि नवाज शरीफ जो था लोहार था और ये कोई आइटम बम नवाज शरीफ ने नहीं बनाया। या आपको प्रोग्राम इस पे बहुत दफा पहले भी हो चुके हैं। भुट्टो साहब ने पूरा सब सप्लाई दी थी लाके अपना अब्दुल कदीर खान को और उस पे आइटम बम बना था। इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिस्टर कि आप ये देखिए, खुदा ना करे अगर किसी के घर में कोई फौत हो जाता है और वो आदमी अगर मुल्क से बाहर होता है, उसको अगर फोन करके बताया जाता है कि भाई यहाँ पे ये डेथ हो गई है, तो कोई आदमी ये नहीं बोलता कि अच्छा मैं आके देखूंगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आके देखूंगा। ये जरदारी साहब का ऑन रिकॉर्ड है कि जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो ये जरदारी ने ये कहा कि जी मैं आके, मेरे को यकीन नहीं है, मैं खुद आके जब तक ना देख लूं। तो भाई जाहिर सी बात है बेनजीर का असल में जिसने मर्डर करवाया है वो जरदारी ही है, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है। जो जिसका आप देखिए कि कोई पूछने वाला, सारे जो उसके गवाह थे, जो उसके गार्ड थे, सारे के सारे खत्म हो गए। किसने खत्म कर दिए? कोई तो वो आदमी होगा ना जिसने खत्म कराए होंगे। और उसका इतनी बड़ी लीडर पाकिस्तान की चली गई इस दुनिया से और कोई उसका पूछने वाला हाल नहीं है। चलें, फायदा किसको उठाया? जरदारी ने उठाया। चलें जी, चलें। बहुत सारे कॉलर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी जी, ये बेचारे को एयर का टाइम ही नहीं मिला, 3 मिनट रह गए। जी जी बोले बोले बोले। जी
ये मैं अर्ज करूंगी पाकिस्तान क्यों बना? इसलिए बना कि 24 करोड़ आवाम भूखों पे और फाकों पे गुजारा करें और ये टैक्स लेके अपनी जेबों में भरे। ये तो जितने भी बैठे हुए तकरार करने पे कमेंट करने ले, इनका फर्ज है कि पाकिस्तान के अवाम की बात करो, ऐसी बात ना करो ये पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए बना था, कायद आज़म ने इसलिए बनाया था कि गरीब अवाम एक साइड में होकर खुशहाल जिंदगी गुजारे। ठीक है जी। आपके 300 मेंबर बने हुए असेंबली में बैठे हुए हैं और हर एक मेंबर के पास बिलियन डॉलर है, बिलियन रुपीज है, और ये अवाम सिर्फ पैसा ले लेके उन्हीं को कर्जदार के आम आदमी में। चले सही है, मेरे पास टाइम नहीं है, कल टाइम जल्दी फोन कीजिएगा, आपका मैसेज लूंगी। अभी सबका मैं मैसेज क्लियर कर रही हूँ। जी बोले, 2 मिनट है मेरे पास। जी आप बोले 30 सेकंड 5 सेकंड। जी 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 जी। उस लोहार को 50 दफा सलाम करते, उसकी इज्जत भी करते। अगर वो अपने बच्चों का पेट ना भरता, अवाम का देखता, गरीब अवाम पाकिस्तान का ख्याल रखता ना, अपने दुर्मट जैसे रिटायर्ड गार्डन बच्चों का बैंक ना भरता ना, तो हम उसको एक दफा नहीं, उसको 100 दफा सलाम। चलें ठीक है जी, 100 दफा सलाम करते हैं। उसने तो अपनी फैमिली का पेट भरा। चलें चले चले जाइए, चले हो गया, अपनी फैमिली का पेट भरा। जी 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 राम जी जी 31 सेकंड का मैसेज देना है सिर्फ आपको, टाइम खत्म हो गया, मैं खुदाफिज कहूंगी जी। एक हुकूमत ने ऐलान किया जिसके 12 बच्चे होंगे उसे 2 मुरब्बा जमीन मिलेगी। एक साहब ने डरते डरते अपनी बेगम से बोले, देखो 7 बच्चे हमारे हैं, 4 मेरी दूसरी बीवी से हैं जो मैंने तुमसे छुपा रखे हैं, और एक बच्चा और भी है जो किसी कानून की किताब में जाहिर नहीं किया। अगर तुम ताउन करो तो हमें 2 मुरब्बा जमीन मिल सकती है। बेगम की इजाजत मिलने पर शाम को वो साहब 5 बच्चे इकट्ठे करके ले आए। जब फाइनल गिनती की तो अपने बच्चों में से 4 कम थे। बेगम से पूछा, हमारे 4 किधर गए? बेगम ने जवाब दिया, जिन जिन के थे वो ले गए। तहरीक अदम इत्माद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अब लास्ट में आप अपना मैसेज दे दें, मेरा प्रोग्राम का खत्म हो रहा टाइम। जी हेलो। मेरा कहने का मकसद ये है जी, ये नारा बताएंगे किसका था जो खाता है लगाता भी है? वो आज नवाज शरीफ का था ना, नारा खाता है लगाता भी है, उसका नारा था जी। नारा था, प्लीज बताएंगे जरा आप। जी नवाज शरीफ ने लगाया था, जो कहते थे खाता है। नारा कर लें किस किस्म के लोग हैं? नहीं, खाता है लगाता भी है तो पाकिस्तान देखे वो देखे मैं इंशाल्लाह कल आपसे इस पर जरूर बात करूंगी। अभी तो टाइम नहीं है, खाता है लगाता भी है, मैं इनका भी मैसेज ले लूं, मैं कल इस पे जरूर बात करूंगी। जी हेलो जी, कल आपसे तफसील से बात करूंगी। जी बोले जी। जी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आगे लोग बजाय एनालिसिस करने के और तजिया देने के, वो नवाज शरीफ ये है, वो चोर है, जरदारी यूं है और फजलुर रहमान हुआ है, और इससे तो कुछ होने वाला नहीं है जी। आके तो तहरीक अदम एतमाद पे बात करते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह हो रहा है किस तरह नहीं हो रहा, आइंदा क्या होगा, गवर्नमेंट, ये बात कोई करता नहीं। वो आगे पता नहीं कौन कौन सी तकरीरें करते हैं। बहरहाल अच्छा प्रोग्राम था आपका, चलें, वेल डन, वेरी गुड, थैंक यू। कुछ कॉलर बहुत ही एक्सीलेंट थे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह बात करेंगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इनको भी बता दूं जी, इंशाल्लाह जो है ना हम कल इस पे बात करेंगे। आपका कल मैं इसका पूरा जवाब दूंगी। बस जाते थे यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।